हमारे शरीर में 7 धातु होते हैं जिनसे हमारे शरीर का निर्माण होता है। ये होते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। अंतिम धातु जो होता है वो होता है शुक्र, यानी कि वीर्य, स्पर्म। जब व्यक्तियों का इंद्रियों पर नियंत्रण है तो वो उन इंद्रियों के वशीभूत होकर के, वशीभूत मतलब उनके प्रभाव में आकर के गलत चीजें मैनिफेस्ट नहीं करेगा। जाहे का जय पर सत्य सनेहु सोत ही मिले न कछु संदेह, कोई संदेह है ही नहीं, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप जब राजसिक प्रवृत्ति में होते हैं यानी कि क्षिप्त अवस्था में होते हैं तो आप जीवन में ना मैनिफेस्ट कर सकेंगे और आप असफल हो जाएंगे। भले ही आपके अंदर बहुत सारी योग्यताएं हैं, 20 दिन से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, हमें तो कोई प्रभाव नहीं दिखे। अरे भाई तू 10 साल से जो है गलत वृत्तियों में पड़ा हुआ है, ब्रह्मचर्य का नाश कर, 20 दिन में तू रिजल्ट चाहता है तो थोड़ा ठहर। मत्ता पड़तरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाय। भगवान कहते हैं कि मुझसे अलग तो कुछ है ही नहीं, जो भी कुछ है सब कुछ संसार में तू देख रहा है वो मुझ में ही ओतप्रोत है। तो जब वीर्यनाश कोई भी करता है तो उसकी रिकवरी में, एक सेम स्टेज पर आने में मिनिमम कितना वक्त लगता होगा? जब विचार किए जाते हैं, चिंतन किया जाता है तो जो वीर्य है वो अधोगमन करना शुरू कर देता है। अधोगमन का अर्थ होता है कि उसका ऐसा स्वभाव बन जाता है कि वो नीचे की तरफ जाएगा। जब नीचे की तरफ जाएगा तो शरीर से बाहर आएगा। 2 तरीके से होता है, एक स्वप्न दोष के माध्यम से, नाइटफॉल के माध्यम से, और दूसरा होता है शीघ्र पतन के माध्यम से या फिर धातु रोग उसको कह देते हैं। संयोग योग इत्युक्ता जीवात्म परमात्मा, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, अपने चित्त की उठने वाली वृत्तियों को रोकना। जो बहुत सारे वेग, बहुत सारे विचार उठते हैं, इनको बिल्कुल शून्य कर लेना, ये योग है। बहुत बार क्या होता है कि जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, बेसिकली इसको जोड़ा जाता है मेल लड़कों से, आदमियों से बाय डिफॉल्ट कनेक्ट किया जाता है। बट क्या ब्रह्मचर्य का कनेक्शन फीमेल्स और लेडीज के साथ भी है? हमारे पेल्विक फ्लोर की मसल्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से शीघ्र पतन की समस्या, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या उनको हो जाती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना और जो हाई कॉस्मिक एनर्जी उस समय पर होती है उसको फील करना और उस समय पर ध्यान करना, योग करना, आपके पूरे दिन को ये बदल देगा। कई लोगों का ऐसा मत होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो नपुंसकता आ जाती है। हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो गृहस्थ जीवन में जाएंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, इस तरीके का होता है। कई लोगों को ऐसी भी होती है, कई प्रश्न आते हैं, विचित्र हैं लेकिन आते हैं, कि अगर हम हस्तमैथुनादि क्रियाएं नहीं करेंगे तो हमारी जननेंद्रिय का जो साइज है, आकार है, वो छोटा रह जाएगा या फिर इसका ग्रोथ नहीं होगी। और हमारे संपर्क में ऐसे भी बहुत सारे जो यौन रोग विशेषज्ञ हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरे साथ ये बात साझा की है कि जब हम पढ़ रहे थे तो हमें पढ़ाया गया कि इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है, ये चीज़ें नॉर्मल हैं, ये की जा सकती हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिस में आए, जब हमने लोगों की स्थिति को देखा, तब हमने रियलाइज किया कि नहीं, फर्क पड़ता है। अगर कोई भी इंसान 1 साल तक, एक ऐसा पीरियड है जो कि काफी बड़ा पीरियड है, 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वो अपने अंदर क्या बदलाव दे सकता है? हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास और बहुत ही अलग होने वाला है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से हमारी मैनिफेस्टेशन पर, या हम लाइफ में जो भी चीज़ें करना चाहते हैं, चाहे वो हमारा मन हो, हमारा शरीर हो या हमारी आत्मा हो, हर चीज़ पर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और यही कारण है कि कुछ लोग बहुत ही अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर पाते हैं, और कुछ लोग नहीं कर पाते। और इस खास बात को करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास गुरु हैं जिनका नाम शायद आप ज़रूर जानते होंगे, योगी वरुण अनंत जी, जो कि योग गुरु हैं और उन अपने कंटेंट के माध्यम से, अपनी टीचिंग के माध्यम से बहुत सारी ज़िंदगी इन्होंने बदली है। और आई एम श्योर अबाउट इट, जो भी इंसान आज ये पॉडकास्ट देख रहा है उसकी लाइफ डेफिनेटली बदलेगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद अमित जी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही सुंदर है, क्योंकि हमारे गुरु कहते थे कि भव रोग, यानी कि ये जो संसार है ये एक रोग की तरह है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे जीवन में तकलीफ़ें, बहुत सारी ऐसी ऑब्स्टेकल्स जीवन में व्यक्ति के आती रहती हैं जिनसे लेकर के वो परेशान रहता है, चिंतित रहता है, व्यथित रहता है। लेकिन फिर कहा कि हर एक रोग की कोई औषधि होती है। हमारे शरीर में भी कोई रोग हो गया तो उसकी एक औषधि है, उस औषधि को हम लेंगे तो हमारे शरीर पर उसका अच्छा प्रभाव होगा और हम ठीक होंगे। तो इस रोग की क्या औषधि है जो हमें इतनी सारी सफरिंग्स रहती हैं, हमें इतनी सारी समस्याएं रहती हैं, इसकी क्या औषधि है? कहा गया है कि विचार औषधि, यानी कि जो हम विचार करते हैं वो ही इन सब समस्याओं का समाधान है। हम अपनी विचारों के आधार पर अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप विचारों पर ही काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, उनके अलग अलग अनुभव होते हैं। कहीं ना कहीं लोगों को एक नेगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिव माइंडसेट में लेकर के जाना ये अपने आप में एक बड़ा काम है। भगवान ने भी कहा है, श्रीमद् भगवद गीता में मुझे याद आता है कि उद्धरेदात्मनात्मानं
नात्मानम वसादेत आत्मेव हव्यात्मनो बंधुरात्मे रिपुरात्मना, कि इस मन के द्वारा तुम अपना कल्याण करो, अपना पतन ना होने दो। ये जो मन है तुम्हारा मित्र भी हो सकता है और तुम्हारा शत्रु भी हो सकता है। मित्र कैसे है? अगर ये सही मार्ग पे चल रहा है, हमें अच्छी चीज़ों की तरफ प्रेरित कर रहा है, हम कुछ खाते हैं तो गलत चीज़ों से हमें हटा करके सही चीज़ों की तरफ हमें ले करके जाता है, हमारी जो सेंसेस हैं उनको कंट्रोल में रखता है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देता है, तो यही हमारा मित्र हो गया। और अगर यही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ये मन ही हो गया, तो यही हमारा शत्रु है। हमारे शत्रु वास्तव में बाहर नहीं है। बाहर के लोग हमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। आर्थिक नुकसान हो गया थोड़ा बहुत, व्यक्ति रिकवर कर लेगा। लेकिन अगर उसकी सोच गलत हो जाती है तो वो एक विचार व्यक्ति को डिप्रेशन में डाल सकता है, तनाव में डाल सकता है। आपने कितना ही देखा होगा कि एक ही परिस्थिति एक व्यक्ति को मृत्यु के कगार पर लेकर के जा रही है और एक व्यक्ति कहता है कि कोई बात नहीं, आगे फिर से मेहनत करेंगे, फिर से ठीक करेंगे स्थितियों को। यानी कि एक का मन शत्रु हो गया और एक का मन मित्र हो गया और उससे उनका पूरा जीवन बदल गया। तो जो काम आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि विचारों पर कार्य करना ये सबसे बड़ी चीज़ है। अरे सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आई थिंक ये बहुत शुरुआत भी है हमारे पॉडकास्ट की, क्योंकि शायद ये जानना ज़रूरी है सभी को जी कि हमारा मन हमारे लिए शत्रु है या दोस्त है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज सर एक ऐसी चीज़ पर हम बात करने जा रहे हैं जो मैंने शायद आपसे डिस्कस भी किया, कि जो कि मुझे कहीं ना कहीं महसूस होता है कि आज के वक्त में या आज के दौर में ये एक ऐसी समस्या है जिसका जवाब सभी को मिलना चाहिए और अच्छे से डीपली समझ में आना चाहिए। और मैं आपको बहुत दिनों से फॉलो भी करता हूँ और बहुत सारे वीडियोस मैंने आपके देखे हैं और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर कोई पर्सन नहीं हो सकता उस टॉपिक पे बात करने के लिए, जो कि आज का हमारा है ब्रह्मचर्य। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ की हर जगह पर पड़ता है, तो मुझे लगता है कि शायद जो लोग इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारी मैनिफेस्टेशन जो हम लाइफ में चाहते हैं या सक्सेस अचीव करते हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता होगा, है ना। तो शुरुआत पहले सवाल से करते हैं, बेसिक से सर, कि ब्रह्मचर्य है क्या? देखिए, अक्सर मैं देखता हूँ आज के टाइम में आप ब्रह्मचर्य सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी वीडियोज़ आ जाएंगी। और अधिकतर वीडियो में ये बताया जा रहा होगा कि आप ब्रह्मचर्य अगर पालन करेंगे तो आपका शरीर ऐसे हो जाएगा, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बल हो जाएगा, आप विलक्षण हो जाएंगे। यानी कि ब्रह्मचर्य को पूरा शरीर पर ही जोड़ करके देखा जाता है। वास्तव में जो ब्रह्मचर्य है वो हमारा कोई ऐसा शास्त्र नहीं है, हमारी कोई ऐसी पद्धति नहीं है। चाहे हमने हठ योग बहुत सालों तक किया है और पढ़ा है, चाहे हम राजयोग की बात करें जो कि महर्षि पतंजलि का है, या फिर हम बात करें भक्ति योग की, हर एक स्थान पर ब्रह्मचर्य की बात की गई है और कहा गया है कि अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो इन मार्गों में प्रगति नहीं होगी। क्योंकि ब्रह्मचर्य से जो ऊर्जा व्यक्ति के अंदर पैदा होती है, आगे हम बात करेंगे कि वो कैसी ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का प्रयोग करके ही हठ योग से कुंडलिनी जागरण किया जाता है। उस ऊर्जा का प्रयोग करके ही राजयोग से धारणा, ध्यान और समाधि में पहुंचा जाता है। और उस ऊर्जा का प्रयोग करके ही संयोग योग इत्युक्ता जीवात्म परमात्मनो, जीव जो है परमात्मा से जुड़ता है। यानी कि ये ऊर्जा है, इस ऊर्जा को आप जैसे मर्जी चाहें वैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं। जीवन का कोई एक पक्ष भी ऐसा नहीं है जहां पर ब्रह्मचर्य आपके लिए काम नहीं करेगा, आपकी संकल्प शक्ति को मजबूत करेगा। जिस व्यक्ति का मन मजबूत है वही मैनिफेस्टेशन कर सकता है, वही अच्छी चीजों को आकर्षित कर सकता है। तो ये आपके जीवन के हर पक्ष को प्रभावित करता है। अब इसका अर्थ अगर हम बात करें तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्म ऐसी आचरण, ब्रह्म होता है परमात्मा, चर्या यानी कि ऐसा आचरण जो कि आपको परमात्मा की ओर लेकर के जाता हो, वो ब्रह्मचर्य है। अब इसमें फिर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, इसमें हमारी जीवन शैली आ जाती है और बहुत सारा एक विस्तृत विषय हो जाता है। होता यह है, जब एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसके सप्त धातु पुष्ट होते हैं। हमारे शरीर में 7 धातु होते हैं जिनसे हमारे शरीर का निर्माण होता है। ये होते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। अंतिम धातु जो होता है वो होता है शुक्र, यानी कि वीर्य, स्पर्म। और इस ऊर्जा को जब हम पालन करते हैं ब्रह्मचर्य का, जो ये वीर्य हमारा वृद्धि होती है वीर्य की, इसके बाद ये वीर्य ही ओजस में रूपांतरित होता है और ऊर्जा का एक रूप धारण कर लेता है। और इस ऊर्जा का प्रयोग करके ही फिर हम अलग अलग तरीके के काम कर सकते हैं। इस ऊर्जा का प्रयोग आप अपने शरीर में
बल बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। हो सकता है एक व्यक्ति जो ब्रह्मचारी है, आपको बहुत पतला दुबला पतला दिखे लेकिन वो ब्रह्मचारी है, वो उस ऊर्जा का प्रयोग अपनी साधना में, अपने ध्यान में और अपने जीवन के दूसरे उद्देश्यों में कर रहा है। तो ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य एक जीवन शैली है। ब्रह्मचर्य इंद्रियों पर नियंत्रण करने का मार्ग है और अपनी ऊर्जा का विकास करने का मार्ग है। और इस ऊर्जा का प्रयोग फिर अलग अलग जगह पे किया जा सकता है, चाहे वो शरीर हो और चाहे मन हो। थोड़ा मेरे को और क्लैरिटी मिली शायद जी। इसके बारे में। अब मैं थोड़ा सा ना बात करूंगा, जैसे जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन की, जब हम, मेरे को थोड़ा समझ में आया कि डेफिनेटली कनेक्टेड तो है। तो थोड़ा सा मैं इसके रिलेशन को समझना चाहता हूँ और डेप्थ में कि कैसे ब्रह्मचर्य ना फॉलो करना लोगों को इतना परेशान कर सकता है कि वो लाइफ में चीज़ों से दूर चले जाते हैं। देखिए, कई बार तो मैं देखता हूँ कि इंसान गलत चीज़ों को अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर लेता है। बहुत सारा मैंने कई बार ऐसा भी देखा है, जो व्यक्ति कहते हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की, हमें वो मिल भी गई, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये चीज़ें तो वो हैं ही नहीं जिससे हमें वास्तविक सुख मिल सकता था, वास्तविक आनंद मिल सकता था। तब उन्हें पता चला कि जीवन भर हमने मैनिफेस्ट किया और ये चीज़ काम तो करती है। कोई व्यक्ति किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करेगा, सही तरीके से करेगा, उसके जीवन में वो आ जाएगा, लेकिन जो उसके जीवन में आया है, क्या वो सही चीज़ आई है? ये भी अपने आप में एक प्रश्न हो जाता है। अब अगर आपने गलत चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित कर लिया है तो वो मिलने के बाद भी जीवन अशांत हो जाता है। इसीलिए कितने ही व्यक्ति हमने ऐसे देखे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, जीवन में बहुत कुछ उन्होंने प्राप्त भी कर लिया, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव में वो कह रहे हैं कि शायद हम अपने शरीर पर भी काम कर लेते तो अच्छा होता, शायद हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता, आज हमसे जितना हमारे पास पैसा है वो सारा ले लें तो चलेगा, लेकिन हमें अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए। यानी कि उसने धन को तो मैनिफेस्ट कर लिया, धन तो आ गया, लेकिन उसने स्वास्थ्य को छोड़ दिया, उसने उन कुछ संबंधों को छोड़ दिया, रिश्तों को छोड़ दिया जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे। तो सही चीजें आप जीवन में आकर्षित करें, इसके लिए भी ब्रह्मचर्य जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मचर्य क्या है? इंद्रियों पर नियंत्रण। जब व्यक्तियों का इंद्रियों पर नियंत्रण है तो वो उन इंद्रियों के वशीभूत होकर के, वशीभूत मतलब उनके प्रभाव में आकर के गलत चीजें मैनिफेस्ट नहीं करेगा। उसे पता होगा कि इंद्रियों के सुख जो हैं वो लिमिटेड हैं, कुछ दूसरी ऐसी चीजें हैं, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक शांति हो, चाहे वो आपके संबंध हो, चाहे जीवन का कोई दूसरा पक्ष हो, मुझे इन चीजों की भी जरूरत है। तो जब आप ब्रह्मचर्य में स्थित होते हैं तो आपका सोचने का ढंग बेहतर हो जाता है और आप जो चीजें वास्तव में आपके लिए जरूरी हैं उन चीजों को अपने जीवन में लेकर के आते हैं। तो मुझे लगता है कि एक ब्रह्मचर्य में जो स्थित है, जो मन पर नियंत्रण रखता है, संयम रखता है, वो ज्यादा अच्छे से चीजों को मैनिफेस्ट कर सकता है। मतलब आपके कहने का मतलब ये कि इंसान को सही और गलत का फर्क महसूस होता है। वो देख पाते हैं बहुत क्लियरली। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ग्रेट। ये एक अलग पड़ाव है, क्योंकि मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करता हूँ, बट सही चीजें भी तो मैनिफेस्ट करनी जरूरी है। ऐसे नहीं कि कुछ भी आप कर रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ भी करोगे तो मिल तो जाएगा, लेकिन बाद में आपको ऐसा ना हो कि वही चीज जो आपने मैनिफेस्ट की तो आपने बाद में बोला यार काश शायद इससे बेहतर चीज मैं मांग चुका होता, या काश सिर्फ पैसे के पीछे ना भागा होता। क्योंकि जब भी मैनिफेस्टेशन की बात की जाती है तो बस दिमाग में आता है पैसा। ऐसा क्यों? दिमाग में आता है ये गाड़ी, दिमाग में आता है ऐसा घर, ऐसा क्यों? दूसरी चीजों की तरफ भी तो ध्यान दो, अच्छे संबंध, सुंदर स्थितियां, दूसरी चीजें बहुत सारी हैं, उनकी तरफ भी ध्यान दो। बहुत सही। अब मैं सर, आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन, आपने बताया था कि आपकी भी कुछ एक्सपीरियंसेस है, मैं उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। ये मैंने अनुभव किया है कि मैनिफेस्टेशन तो ऐसा ही नहीं जो हम अपने लिए जीवन में आकर्षित करते हैं वो तो काम करता ही है, दूसरे व्यक्ति अगर हमारे लिए कुछ मैनिफेस्ट करते हैं वो भी काम करता है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं वैसे तो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि योग मार्ग में आने से पहले जब मैं बिल्कुल ही बहुत छोटा था तब मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा नहीं होता था। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा वीक होता था, इतना ऐसी स्थिति थी कि मेरी गर्दन भी, माता पिता बताते हैं कि ऐसे रहती थी, मतलब इतना भी शरीर में स्ट्रेंथ नहीं थी कि गर्दन भी मेरी सीधी रहे। अब उससे फिर आगे बढ़े, योग में जुड़े, स्थितियाँ ठीक हुई, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी सारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहती थी जिनसे मैं काफ़ी परेशान रहता था। मैं छोटा था, काफ़ी उम्र कम थी, लेकिन फिर भी मैं समझता था चीज़ों को। तो फिर मेरे पिताश्री ने एक दिन कहा, वो बहुत सारे आध्यात्मिक चीज़ों में लगे रहे,
वो अच्छे से अपने स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहे, तो उन्होंने कहा कि तुम आने वाली 18 तारीख को ठीक हो जाओगे। 18 तारीख को तब जन्माष्टमी का दिन था, मुझे अभी भी याद है। तो मुझे लगा कि ऐसे कैसे कह रहे हैं आप, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने कह दिया अच्छा इतने सारे डॉक्टर्स से मैंने मिला, मैं इतना सारा मैंने इलाज कराया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मतलब जब वो इस बात को कह रहे थे कि तुम ठीक हो जाओगे 18 तारीख को, तो मुझे इरिटेशन सी होती थी कि ऐसा नहीं हो सकता। तब मुझे इतना नहीं पता था कि ये इतने सूक्ष्म स्तर पर आपके विचार, आपकी चीज़ें, भाव काम करते हैं। उन्होंने कहा कि तुम हो जाओगे, मेरे मन में बिल्कुल भाव नहीं थे कि ऐसा होगा। 18 तारीख का दिन आया और सुबह उठ करके मुझे लगा कि आज कुछ ठीक है। मुझे टाइफाइड रहता था, इम्यूनिटी वीक रहती थी, मुझे बहुत सारी समस्या थी, डाइजेशन के इशू थे, बहुत सारी समस्याएं थी। मुझे लगा कि ठीक है। फिर अगला दिन हुआ तो और ठीक, अगला दिन हुआ तो और ठीक, और वास्तव में 1 महीने के अंदर मुझे लगा कि मैं बिल्कुल दूसरा व्यक्ति हूँ। 2-3 महीने के बाद मुझे लगा कि ये तो सब कुछ ही बदल गया। उन्होंने कहा, मुझे फिर लगा कि ये कैसे हुआ। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि कहीं ना कहीं ये प्रार्थना एक थी, चीज़ को मैंने आकर्षित किया और मैंने उस चीज़ को एक अनुभव में लेकर के आया और मैंने उसको बार बार मन ही मन कहा कि ऐसा होना चाहिए, तो वो चीज़ हुई। यानी कि जो हम अपने लिए मैनिफेस्ट करते हैं वो तो क्यों काम नहीं करेगी, दूसरे हमारे हितैषी व्यक्ति भी अगर हमारे लिए कुछ मैनिफेस्ट करते हैं वो भी चीज़ हमारे जीवन में घटित होती है। ऐसा ही एक बार और हुआ। मैं एक आश्रम में था, आश्रम से मैं बाहर आता हूँ और मुझे एक विद्वान, एक संत दिखाई देते हैं। मुझे देख करके ही लगा कि बड़े शांत, विद्वान और एक अलग ही प्रभाव उनका था। उन्होंने मुझसे एक स्थान का पता पूछा, मैंने वो पता उन्हें बता दिया। लेकिन जैसे ही वो चले गए तो मेरे मन में इतनी अधिक तीव्र इच्छा हुई कि इनसे तो मुझे मिलना चाहिए था, इनसे तो मैं बहुत कुछ समझ सकता था, सीख सकता था। उस समय पर मेरा यही कार्य होता था कि मैं स्वाध्याय कर रहा था, शास्त्रों को पढ़ रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। अब मैं पूरी रात इसी सोच में कि मैं कैसे उनसे मिलूं, कैसे उनसे मिलूं, और मैं इसी सोच में सो गया और इसी सोच के साथ मैं सुबह उठा। जैसे ही अगले दिन उठता हूँ, मैं उस आश्रम से बाहर निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उन गुरु के साथ जो शिष्य थे वो मुझे सामने जाते हुए दिखाई देते हैं। मैं उन्हें रोका, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे आप मुझे कल भी मिले थे, आपने पता पूछा था, गुरुजी आपके साथ थे। उन्होंने कहा कि हाँ। तो मैंने उनसे पूछा कि अब मैं क्या उनसे मिल सकता हूँ, वो कहाँ हैं। कि उन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा है और दूसरा अमुक स्थान से मुझे कुछ कार्य है। वो जो स्थान जहाँ पर वो जाना चाहते थे उस स्थान का वो मार्ग भी नहीं था, यानी कि वो किसी तरीके से भटक के वहां आ गए। और मैं जैसे ही वो, अगर मैं कहता हूं कि अगर 30 सेकंड का भी समय अंतराल रहा होता तो मैं उससे ना मिलता। जैसे ही मैंने उनसे बात की, मैंने उन्हें बताया कि ये तो मार्ग भी गलत है, मैंने उन्हें सही रास्ता बताया और मैं उनके साथ गया। और जब मैं उनसे मिला, मेरे गुरु और मेरे जीवन में जिनका योगिक मार्ग में मैंने जिनसे बहुत कुछ सीखा और मेरा जीवन जिससे बदला, कहीं ना कहीं वो भी एक आकर्षण का नियम जो लागू होता है, वो चीज़ जो मैंने सोची, वो चीज़ जिस विचार के साथ में सुबह उठा उसने काम किया और उस व्यक्ति को खींच करके वो विचार वहां पर लेकर के आए। ऐसा भी होता है। और ऐसी मैं यूं तो कहने को बहुत सारी चीज़ें कह सकता हूँ, मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें घटित हुई हैं। हमारे विद्वानों ने भी कहा है कि जाहे का जाहे पर सत्य सनेहु, सो तह मिले न कछु संदेहु। यानी कि जिसका जिस चीज पर सच्चा स्नेह होता है, सत्य स्नेह, ऐसा नहीं कि ऊपरी स्तर पर आप कह रहे हो, आप जो कह रहे हो उसको अनुभव भी कर रहे हो, आप जो कह रहे हो वो आपके अंतःकरण की गहराइयों से निकल रहा है, वो चीज काम कर रही है। जाहे का जय पर सत्य स्नेह, सो तह मिले ना कछु संदेह। कोई संदेह है ही नहीं, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरीके के बहुत सारे जीवन में अनुभव होते हैं, लेकिन जो मैंने कहा कि सच्चे भाव से हमें उन चीजों को अपने जीवन में चाहना होता है और कहीं ना कहीं उनको मैनिफेस्ट करना होता है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सही सर, बहुत सही, ग्रेट। तो ये एक्चुअली में मैंने भी अपनी लाइफ में भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस मैंने फेस किए कि जब वो आप बिल्कुल, जब दिल से था ना, वो बिल्कुल प्योरिटी थी और साफ भाव से जब आप किसी को भी ऐसे याद करते तो अचानक से वो इंसान सामने आ जाता है, उसका फ़ोन आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि यार ये तो जस्ट अभी याद ही कर रहे थे यार, आप आ गए और आपके बारे में बात हो गई। तो ग्रेट सर, थैंक यू। तो मैं ना बात करता हूँ, जैसे जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, ब्रह्मचर्य का जो मुझे जो सब एक अलग अलग चीज़ों पर, जैसे आपने भी बताया कि अलग अलग चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ता है। पहला जैसे हम बात करते हैं मन पर, शरीर पर और हमारी आत्मा पर, तो ये जिसमें सब कुछ कवर हो जाता है। तो मन से शुरुआत करते हैं कि हमारे मन पर कितना गहरा इम्पैक्ट होता है अगर ब्रह्मचर्य अगर हम फॉलो करते हैं, और कितना खराब इम्पैक्ट होता है अगर हम ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखिए, योगिक सिद्धांतों में ये कहा गया है कि हर एक व्यक्ति जीवन के किसी ना किसी तल पर जीवन व्यतीत कर रहा होता है। एक स्टेट होती है, एक लेवल होता है। हाँ। उन लेवल को 5 भागों में विभाजित किया गया है। इसको कहा गया है मूढ़, क्षिप्त,
विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ओके, योग दर्शन में ये सिद्धांत है। ठीक। इसमें ये कहा गया है कि शुरुआत की जो 2 स्थितियां हैं ये बहुत ज़्यादा नीचे के स्तर की स्थितियां हैं। जो व्यक्ति यहाँ पर जीवन व्यतीत करेगा, जीवन जिएगा, उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। सबसे पहली स्थिति जो है वो है मूड, यानी कि जैसे कहते हैं तू तो बहुत मूड है, तू तो बहुत मूर्ता में जी रहा है, हम सामान्य भाषा में भी कह देते हैं। इसका अर्थ है कि उस समय पर उस व्यक्ति की तमोगुणी वृत्ति है। जो ये पहली अवस्था है, मूड अवस्था है, इसमें तमोगुण प्रधान होता है। हमारे स्वभाव यानी कि हमारे विचारों की 3 अवस्थाएं होती हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, आपने भी सुना होगा। तो जो ये पहली अवस्था है, इस समय पर तमोगुण प्रभावी होता है। जो व्यक्ति इस स्थिति में जिएगा, इस वृत्ति में जिएगा, उसके जीवन में आलस्य होगा, कुछ कार्य करने का मन नहीं करेगा, गलत चीज़ें खाने में उसकी रुचि होगी, गलत तरीके के उसे विचार आएंगे, सकारात्मक चीज़ें उसे समझ नहीं आएंगी, कोई एक नकारात्मक विचार आकर के उसे परेशान कर देगा, उसे डिप्रेशन में डाल देगा, उसका जीवन छोटी सी चीज़ से ही हिल जाएगा। ये एक पहली अवस्था है। इससे ऊपर बढ़ो, फिर कहा गया है इससे आगे आती है क्षिप्त अवस्था। क्षिप्त अवस्था में रजोगुण प्रधान होता है, लेकिन ये भी अच्छी अवस्था नहीं होती है। तमोगुण से अच्छा है लेकिन ये भी अच्छी नहीं है। रजोगुण क्या होता है? चंचलता। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, एक रजोगुणी प्रधान व्यक्ति जो होगा वो अभी बैठे बैठे कहीं और मन चला जाएगा, बोलते बोलते शायद वो भूल जाएगा, उसका मन बहुत चंचल है, वो राजसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इस तरीके की स्थिति में भी क्या व्यक्ति जीवन में कुछ अच्छा ला सकता है? क्या वो मैनिफेस्ट कर सकता है? मैनिफेस्टेशन के लिए भी अगर हम इस तल पर ही बात करें तो आपको एक विचार के साथ रुकना होता है। अगर आप रुक ही नहीं सकते हैं तो आप कर ही कुछ नहीं सकते हैं। इसको ऐसे समझें कि आप किसी दुकान पर जाते हैं कि भाई मुझे आप रसगुल्ला दे दो, वो पैक कर देता है आपके लिए कि नहीं नहीं भाई मुझे आप लड्डू दे दो, वो पैक कर देता है। आप फिर कह दे नहीं नहीं मुझे आप बर्फी दे दो। इस तरीके से आप बदलते हैं, वो भी कहेगा कि अरे भाई रहने दो, आपको चाहिए ही नहीं। यानी कि आप रुक ही नहीं रहे हैं तो सामने वाला आपको कुछ दे नहीं सकता। इसी तरीके से अगर आप एक विषय पर, एक विचार पर रुक नहीं सकते हैं तो यूनिवर्स भी आपको कुछ नहीं दे सकता। तो आप जब राजसिक प्रवृत्ति में होते हैं यानी कि क्षिप्त अवस्था में होते हैं तो आप जीवन में ना मैनिफेस्ट कर सकेंगे और आप असफल हो जाएंगे। भले ही आपके अंदर बहुत सारी योग्यताएं हैं लेकिन असफल रहेंगे। इससे आगे बढ़ते हैं विक्षिप्त अवस्था। ये एक ऐसी अवस्था है जो हर व्यक्ति की होनी चाहिए। हर व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए कि जब वो चाहे अपने आप को एक विषय में रोक सके, ठहरा सके। इस विक्षिप्त अवस्था में सतोगुण की प्रधानता हो जाती है, सात्विकता बढ़ जाती है जीवन में। अच्छी चीजों में मन लगना, विचारों में स्थिरता आ जाना, ध्यान करने बैठा तो ध्यान लगना शुरू हो गया, आपसे बात कर रहा है तो आपसे सीखने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, एक ठहराव है जीवन में। अब यहाँ पर आकर के व्यक्ति ठीक स्थिति में पहुंच गया। अब ब्रह्मचर्य क्या करता है? राजसिक और तामसिक वृत्तियों से ऊपर उठा करके व्यक्ति को इस विक्षिप्त अवस्था में ले जाने का काम ब्रह्मचर्य करता है, क्योंकि जितनी भी सारी विषय हैं इंद्रियों पर नियंत्रण के विषय हैं। हाँ। अगर इंद्रियां ही अलग अलग विषयों में विचर रही हैं, भाग रही हैं, तो आप राजसिक में हैं या फिर तामसिक में हैं, आप सात्विक में नहीं हैं। तो जब एक व्यक्ति निष्ठा से ब्रह्मचर्य पालन करता है तो उसका तीसरे लेवल पर, तीसरे पायदान पर वो पहुंच जाता है जो है विक्षिप्त अवस्था। और फिर मैं कहूंगा कि वो जीवन में अच्छी चीजों को ला सकता है। मन के तल पर इस तरीके से प्रभाव पड़ता है। इससे आगे की 2 अवस्थाएं और होती हैं, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। वो होती है एकाग्र और निरुद्ध अवस्था। ये योगियों की अवस्था होती है। ये जब हम इससे आगे कभी समझें या आगे कभी कुछ इनसे आगे की पॉडकास्ट या इन विषयों पर बात करें तब बात कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ तक समझना चाहिए कि हम ब्रह्मचर्य के माध्यम से अपने आप को सतोगुणी वृत्ति में और तीसरे लेवल पर ले जा सकते हैं। ऐसे तो ऐसी कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस हैं जो जिससे हम इस तीसरी अवस्था में आ सकते हैं? देखिए, इसके लिए तो बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं यूं तो, लेकिन इसमें पंचकोश साधना मैं कहूँगा। ओके। पंचकोश हमारे शरीर के अलग अलग लेयर्स आप कह सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अन्नमय कोश, हाँ, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। जब तक व्यक्ति अन्नमय कोश पर सधा हुआ नहीं है, यानी कि अन्नमय कोश को ठीक नहीं कर रहा है, तब तक ना वो ब्रह्मचर्य कर सकेगा, ना वो मैनिफेस्ट कर सकेगा, ना दूसरी चीजें कर सकेगा जीवन में। अन्नमय कोश यानी कि आपका शरीर, शरीर किस चीज से बना है? शरीर बना है आहार से। कहा गया है आहार संभवम वस्तु रोगाश्य आहार संभवा, कि इस शरीर का निर्माण कैसे हुआ है कि आहार से, जो आप खाते हैं उससे ही शरीर का निर्माण होता है। तो अगर आप गलत चीजें खा रहे हैं, अगर आप
मोमोज खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं और फिर आप मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपका ध्यान वैसे लगेगा जो एक सात्विक आहार ले रहा है, शाक सब्जियां फल खा रहा है? क्या वैसा ध्यान इस प्रकार के पदार्थ खाने वाला व्यक्ति कर सकेगा? बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले अन्नमय कोश पर सुधार करना होता है। जब हमारा अन्नमय ठीक होने लगता है उसके बाद हम बढ़ते हैं प्राणमय कोश पर, यानी कि हम प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर में कार्य करने वाले प्राणों को साधते हैं। हमारे शरीर में 5 प्राण काम करते हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये 5 प्राण होते हैं। इनके उपप्राण भी होते हैं, नाग, कूर्म, क्रीकर, के देवदत्त, धनंजय, लेकिन मुख्य जो होते हैं ये 5 ही होते हैं। तो इन जब हम प्राणायाम के माध्यम से साधते हैं तो हमारी नाड़ियां जो हैं शरीर में वो शुद्ध होने लगती हैं, क्लिंज होने लगती हैं। हठ योग में कहा गया है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं जिनका मूल नाभि होती है, मणिपुर चक्र होता है। तो जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो जो ये एनर्जी चैनल्स हैं, जो नाड़ियां हैं, ये साफ होने लगती हैं और प्राण ठीक प्रकार से शरीर में संचालित होने लगते हैं। जब प्राण ठीक से संचालित होने लगता है तो व्यक्ति का स्वाभाविक ही मन ठहरने लगता है, मन शांत होने लगता है। आज विज्ञान भी कहता है कि आप डीप ब्रीथिंग करेंगे, इसी तरीके के अलग अलग ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस करेंगे तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाएगा, आप अच्छा अनुभव करेंगे, शांत अनुभव करेंगे, लेकिन वो यहीं तक समझ रहे हैं। इससे आगे बहुत कुछ होता है जो कि हम अपनी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों को भी सक्रिय कर सकते हैं और उससे एक योगी जागृति को, कुंडलिनी जागरण तक की अवस्था तक भी पहुंचता है। केवल प्राणायाम के माध्यम से बहुत कुछ संभव है। तो इस तरीके से जब प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है तो उससे भी हम एक अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं। प्राणमय कोश के बाद मनोमय कोश आता है। मनोमय कोश पर साधना करने के लिए ध्यान का अभ्यास होता है, क्योंकि विचारों को ठहराव में लेकर के आना है तो ध्यान करना होगा। अब ध्यान के लिए यूं तो बहुत सारी अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं वो कैसे करें? मैंने आपको भी कहा कि धारणा की जाती है, यानी कि ध्यान से पहले आता है धारणा। धारणा क्या होता है कि किसी भी एक विषय पर अपने मन को टिकाए रखना, ये धारणा है। अब अगर मैं सामने रखी हुई एक वस्तु को देखता हूं, निरंतर वहीं पर अपनी दृष्टि को और मन को टिकाने का प्रयास करता हूं, ध्यान नहीं है, धारणा है। इस धारणा को अंदरूनी तल पर भी किया जा सकता है, जैसे कि श्वासों पर धारणा की जा सकती है, श्वासों पर ध्यान लगाया जा सकता है, जैसे कि आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाया जा सकता है। नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा में नासिका के अग्रभाग पर हम ध्यान लगाते हैं। मूलाधार चक्र ध्यान में हम मूलाधार चक्र पर अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं। ये ध्यान नहीं, वास्तव में ये धारणा की स्थितियां हैं। और जब व्यक्ति इस तरीके से धारणा की स्थिति में जाता है तो स्वाभाविक ही उसका मन ठहरने लगता है, शांत होने लगता है और अपने आप छूटती हैं चीजें। एक तो ऐसा हो गया कि आपको बलपूर्वक छोड़ना है किसी चीज को, आप मुट्ठी को बंद कर लेंगे, कस के बंद करके रखेंगे, थोड़ी देर में हाथ थक जाएगा, आपको मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, ढीली छोड़नी पड़ेगी। कस के जिस भी चीज को रखोगे वो इतनी जोर से फटेगी कि आपको वो और ज्यादा भ्रष्ट करेगी। तो अच्छा क्या है, स्वभाव में बदलाव किया जाए। स्वभाव में बदलाव कब होते हैं? पहले हमने अन्नमय को ठीक किया, फिर हमने प्राणायाम के माध्यम से प्राण को ठीक किया, और प्राण को ठीक करने के विषय में चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। योग का सिद्धांत है कि जब आपकी सांस ठहरती है तो अपने आप मन ठहरता है। कितने आसान तरीके हैं, क्यों जबरदस्ती करनी है? आप अपनी सांसों पे काम करो, विचारों को बांधने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप अपने प्राणायाम के माध्यम से इस पर कार्य करो, प्राण में कोश ठीक हुआ, धारणा के माध्यम से अपने मन को ठीक करो, अपने आप जो गलत चीजें हैं, नेगेटिविटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो आपसे दूर जानी शुरू होगी और आप एक अच्छी स्थिति में जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपनी वृत्ति को ठीक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत डीप है आई थिंक समझने के लिए, लेकिन शायद ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। जी, ताकि वो आपको अंदर तक, क्योंकि प्राणायाम के बारे में हम बहुत बात करते हैं जी, प्रैक्टिस भी करते हैं, बट इतनी गहराई से भी समझना जरूरी है कि उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है। और मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा एकदम से बर्डन नहीं लेना चाहिए। हम ये जानकारी साझा कर रहे हैं, आपने प्रश्न किया, मैंने बताया, अब उसको देखो कि मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है। क्या आप अन्नमय कोश के स्तर पर ठीक हैं? अगर नहीं है तो प्राण में मत जाओ, वहां पे पहले अन्नमय पर ही काम करो। क्या ये बात समझनी मुश्किल है कि भाई अगर आप ये सारी जंक फूड खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, मैदा खाएंगे, आपके जाकर के वो इंटेस्टाइन में चिपकेगा, आपके इंटेस्टाइन में विलाई है, वहां पर जाकर के वो रुकेगा, आपकी इंटेस्टाइन के माध्यम से ही
एब्जॉर्प्शन होता है आपके आहार से, जिसे हम रस कहते हैं, अगर वो रस ही अशुद्ध हो गया, आपके इंटेस्टाइन ने जो एब्जॉर्ब किया वो ही अशुद्ध है, तो आगे के धातु जो मैंने कहा, रस के बाद रक्त बनता है, उससे ब्लड बनता है, फिर मांसपेशियां बनती हैं, फिर उससे फैट बनता है, फिर उससे आगे के बोन मैरो और आगे फिर शुक्र तक बनता है। अगर वो जो मटेरियल है वो ही ठीक नहीं है तो किस तरीके से आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा और कैसे मन ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां काम करो ना, जो गलत चीजें खा रहे हो घर से हटाओ ना उन्हें, तो ये करो। मैं छोटा सा सिद्धांत कहता हूं कि आप रात्रि में जो देर रात से भोजन करते हैं उसको छोड़ करके देखो, 1 महीने तक आप 6 बजे से 7 बजे के बीच भोजन कर लो, उसके बाद आप सोने के लिए जाओ, तो आपकी जो प्राण ऊर्जा है उसको समय मिलेगा आपके शरीर की रिकवरी के लिए, हीलिंग के लिए। आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो एक समय में एक काम करती है, या तो उससे आप पाचन करा लो, भोजन का पाचन करा लो पूरी रात, या फिर उससे आप पूरे शरीर की एक एक कोशिका की सफाई करा लो, रिकवरी करा लो। तो आप केवल इतना तो करके देखो, तो जब अन्नमय ठीक होगा उसके बाद सोचिए कि हाँ अब मैंने सुधार कर लिया है भोजन पे, अब मैं प्राणमय की ओर बढ़ता हूं, तो आसान हो जाएगा। इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ही सही बताया। और मैं एक अलग कॉन्सेप्ट भी है इंटरमिटेंट फास्टिंग। हाँ, तो मैंने इसको कुछ दिन फॉलो किया, जिसमें मैं रात को सुबह 11 बजे नाश्ता करता था और शाम को 7 बजे खाना, और उसके बाद मैं नहीं खाता था। तो मेरे को खुद को इतने ज़्यादा बदलाव महसूस हुए, मेरी नींद बहुत अच्छी हो गई, मैं बहुत अच्छे से मेडिटेट ध्यान लगा पा रहा था, और मुझे कहीं ना कहीं वेट लॉस तो डेफिनेटली हुआ। मतलब तो मुझे कहीं ना वो चेहरे पर अलग चमक आ गई, बिल्कुल। इतना ज़्यादा मुझे महसूस होने लगा कि जो अब मेरे को वहाँ पर उस वक्त मेरे को याद आता है कि हमारे पिताजी भी जब शुरुआत में हर कोई 6 बजे 7 बजे खाना बिल्कुल खा लेते थे, लेट करते ही नहीं थे। अब वो जो हैबिट बन गई ना, वो रात को मंचिंग की, कि कुछ तो खाने का मन कर रहा है, चलो फ्रूट खा लो या बनाना खा लो या फिर नमकीन खा लो, कुछ भी चलो। लेकिन जब बाद में समझ में आया कि नहीं, वो इसको आप वक्त दो थोड़ा, उसको भी तो रेस्ट की जरूरत है, वो 24 घंटे काम कर रहे हैं सारी चीज़ें। बिल्कुल। तो ग्रेट, ये तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ हो गई। तो मैं ना एक इसमें मैं एक सवाल ऐड करता हूँ सर। जैसे योगी जी, क्या है कि जब हम खाने की बात करते हैं, जैसे सात्विक भोजन डेफिनेटली हर चीज़ में आपको मदद करता है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब लोग थोड़े अवेयर हो रहे हैं इस बारे में। और मैंने कंपैरेटिवली आज से मैं अगर 5-6 साल पहले देखूं और आज में, तो लोगों को ये समझ में आ रहा है, स्पेशली कोरोना की बात, कि नहीं यार, ज़िंदगी का, तबीयत का, सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और अवेयर हो रहे हैं लोग इस बारे में। लेकिन ना एक ऐसा पोर्शन है जिससे लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, कि जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड, तो इसका आई एम श्योर इम्पैक्ट होता है। तो जो लोग ब्रह्मचर्य फॉलो करना चाहते हैं, तो क्या उनको इसका त्याग करना बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से त्याग करना पड़ेगा। मुझसे ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है कि हम नॉन वेजिटेरियन चीज़ें खाते हैं या फिर हम मांसाहारी हैं, तो क्या हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं? मैं कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो मैंने शुरुआत में ही परिभाषा दी आपको, ब्रह्मचर्य ऐसा आचरण जो परमात्मा की तरफ जोड़ता हो, और हम भी उसी के बनाए हुए जीव हैं। एक छोटा सा जीव जो आपको दिखाई दे रहा है वो भी उसी का बनाया हुआ है। क्या ऐसा आचरण करके कि हम उसके, परमात्मा के उस जीव को कष्ट दें और हम उससे जुड़ जाएं, क्या उसको बुरा नहीं लगेगा? हालांकि हमारे पास सब चीज़ों की उपलब्धता है। जिस जीव को वो व्यक्ति खा रहा है, उस जीव को ग्रो होने में जितना वो शाकाहार खाता है, अगर उतना शाकाहार डायरेक्ट व्यक्ति खाए तो उसके पास कमी नहीं पड़ेगी। तो ऐसा विकल्प देना बेकार की बात है। दूसरी बात यह है कि जब एक जीव मर रहा होता है तो उसके अंदर भय होता है, विषाद होता है, तनाव होता है, वो डर रहा होता है, और वो चीज़ें सूक्ष्म स्तर पर कार्य करती हैं। जैसे मैंने आपको प्राण का सिद्धांत बताया, ये अगर आप विज्ञान से कहेंगे कि पंच प्राण होते हैं, नाड़ियाँ होती हैं, नाड़ियाँ काट करके नहीं देखी जा सकती, कहाँ सुषुम्ना है, कहाँ ईड़ा है, नहीं देखी जा सकती। इसी तरीके से आयुर्वेद कहता है, योग कहता है कि हर एक जीव बहुत सारे संस्कारों को और बहुत सारे मनोभावों को लेकर के चलता है, और उसके पूरे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो जब एक जीव को हम खाते हैं तो उससे घोर तमोगुणी वृत्तियां आती हैं, और जो व्यक्ति, जो मैंने आपको बताया, विक्षिप्त अवस्था में है, तीसरे लेवल पे है, वो सीधा मूढ़ अवस्था में आकर के गिरेगा। फिर उसको निश्चित रूप से उसको बहुत सारे विकार हो सकते हैं, स्वप्न दोष हो सकता है, अलग अलग स्थितियां बन सकती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि प्याज लहसुन के लिए भी त्याग करने के लिए कहा जाता है। हाँ। अब प्याज लहसुन औषधियां हैं,
हम अगर बात करें तो बहुत सारे समस्याओं में आप लहसुन का तेल में डालें, उसे उबालें, तेल का प्रयोग करें, दर्द ठीक करेगा। आप लहसुन का प्रयोग करते हैं, वातनाशक होता है, कार्डियक हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन उन चीजों को खाने से हमारे मन में उत्तेजना बढ़ती है। शरीर पर नकारात्मक प्रभाव नहीं है। कोई कहे कि प्याज खाएंगे तो शरीर खराब होगा, शरीर अच्छा होगा। लहसुन खाएंगे, लहसुन से भी अच्छे ही प्रभाव होंगे क्योंकि उसमें औषधीय गुण हैं। महर्षि चरक कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई प्लांट नहीं है, कोई ऐसा पौधा नहीं है जो कि बीमारी को ठीक करने के लिए सक्षम नहीं है। भले ही हमने उसको अब तक समझा है और चाहे अब तक वो चीज़ें रिवील नहीं हुई, हम वहां तक नहीं पहुंच सके हैं, लेकिन काम करती हैं। लेकिन फिर भी कहा गया कि लहसुन प्याज का भी त्याग करें। क्यों? क्योंकि ये तामसिकता को बढ़ाते हैं और उत्तेजना को बढ़ाते हैं, हमारे जो विचार हैं उनको स्थिर नहीं रहने देते हैं। तो जब हम इतना बारीक सोच रहे हैं, हम प्लांट्स के ऊपर भी देख रहे हैं कि किसका स्वभाव क्या है, कौन सा तामसिक है, कौन सा राजसिक है, कौन सा सात्विक है, तो क्या जीव को मार करके हम खाएंगे तो उसका मन पर प्रभाव नहीं होगा? पाप पुण्य भी आप छोड़ दें, निश्चित रूप से आप अगर ध्यान करना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य में स्थित होना चाहते हैं, तो आपको इन सब चीजों को त्यागना होगा, ये निश्चित है। तो इस प्रकार समझे। बहुत सही, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। अब हम मन के बाद हम मूव करते हैं सर शरीर के इम्पैक्ट पर। हालांकि मेरा ये समझना है कि सबसे ज्यादा तो मन ही है, और मन ही है तो सब कुछ है ना। लेकिन बहुत सारे लोग जैसे आपने शुरुआत में भी बोला कि जो बाहर जो वीडियोस अवेलेबल हैं वो सिर्फ शरीर की बात करें कि इसका शरीर पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी समझना चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य फॉलो करना या ना फॉलो करना हमारे शरीर को कितना हद तक उस पर प्रभाव डाल सकता है। बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है निश्चित रूप से। मैं कहूँगा कि अगर हम अपने विद्वानों का उदाहरण लेते हैं, देव दयानंद सरस्वती, वो अखंड ब्रह्मचारी थे। उनके शरीर में इतना बल कि उनके कई सारे यूं तो दृष्टांत आते हैं कि एक बार एक व्यक्ति जो कि 2 बैल की गाड़ी थी उसकी, और उसमें एक बैल जो था वो बहुत सक्षम था, पुष्ट था, और दूसरा बैल जो था वो बहुत कमज़ोर था। तो एक बैल तो बल लगा रहा है, वो गाड़ी धसी हुई है, और दूसरा उतना नहीं लगा पा रहा है, वो कमज़ोर है। तो वो देखते हैं, उन्हें दया आती है कि देखो जीव के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। तो वो जो गाड़ी वाला व्यक्ति था उसे कहते हैं कि एक बैल को हटाओ, कमज़ोर वाले बैल को हटाओ। वहाँ से उस बैल को वो हटाते हैं और अपने आप जा करके उस बैल के स्थान पर वो लगते हैं और यूं ही उसे उखाड़ करके वहाँ से निकाल करके बाहर रख देते हैं। एक बार देव दयानंद सरस्वती के पास एक राजा आते हैं। वो संशय करके आते हैं कि सुना है कि बहुत बड़े तपस्वी हैं, सुना है ब्रह्मचारी हैं और बहुत बल है, ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व है, देखते हैं जा करके। वहाँ पर गए, उन्होंने उनके विषय में नकारात्मक चीज़ें कही राजा ने, जो भी स्थिति बनी। फिर वो जाने लगे कि क्या आपके ब्रह्मचर्य में बल है, हमें तो कुछ नहीं दिखा, इस प्रकार के शब्द। उनकी जो बग्गी थी राजा की, वो 7 घोड़ों की बग्गी थी, और उसको इस प्रकार से रोका, कहीं पर पैर अटकाया और उस बग्गी को वहाँ पर पकड़ करके खड़े हो गए देव दयानंद सरस्वती, और वो आगे नहीं बढ़ सकी। वो राजा उतरता है और पैरों में गिर जाता है कि वाकई ये जो सुना था वो कहीं ना कहीं ठीक है। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ये जो हमारे धातु हैं ये पुष्ट होते हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में ही कहा। इनको थोड़ा सा अगर और डीपली हम समझें तो जो रस है वो हमारी इंटेस्टाइन के माध्यम से एब्जॉर्ब होता है। वो रक्त बनता है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु हैं। इनको हम अगर हम आधुनिक भाषा में कहें तो इनको बोन मैरो कह लें, ब्लड कह लें, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में फिलहाल विद्यमान हैं। लेकिन जो ये अंतिम धातु वीर्य बनता है, जब इसको एक साधक रक्षित करता है, यानी कि शरीर में रोकता है। रोकना ऐसे नहीं कि 2 महीने 3 महीने। एक व्यक्ति आजकल ऐसे हमें बड़े प्रश्न मिलते हैं कि हम तो 20 दिन से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, हमें तो कोई प्रभाव नहीं दिखे। अरे भाई, तू 10 साल से जो है गलत वृत्तियों में पड़ा हुआ है, ब्रह्मचर्य का नाश कर, 20 दिन में तू रिजल्ट चाहता है, तो थोड़ा ठहर, तो ठीक प्रकार से निष्ठा से चल, 1 वर्ष में तुझे प्रभाव दिखेंगे। जब एक ब्रह्मचारी लंबे समय तक, वर्षों वर्षों तक उस ब्रह्मचर्य की शक्ति को रक्षित करता है तो उसके शरीर का एक एक अंग उससे प्रभावित होता है, पुष्ट होता है, और शरीर में स्वाभाविक बल बढ़ता है। हमने कितने ही ऐसे ब्रह्मचारियों को देखा है जो बस उनको 2-3 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है, क्योंकि कई भिक्षावृत्ति से भी जीवन व्यतीत करते देखे हैं। कईयों के पास गुरुकुल में जितनी व्यवस्था है उतना अलग से उन्हें एडिशनल कुछ मिलना नहीं है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति से अलग ही पुष्ट और अद्भुत शरीर उनका दिखाई देता है, क्योंकि वो ही ब्रह्मचर्य की ऊर्जा है। अब इसको कैसे अनुभव कर सकते हैं? फॉलो करना पड़ेगा।
इस बात को मैंने कहा, अब मैं कहूँ कि भाई गुलाब जामुन का स्वाद कैसे होता है, आप कहेंगे मीठा होता है। मैं कहता हूँ कि मीठा तो है, मीठा तो गुड़ भी है, स्वाद कैसा है, आप कहेंगे कि देखिए तो खा के ही पता चलेगा कि गुलाब जामुन में एक्चुअल में स्वाद कैसा है। तो ये भी ब्रह्मचर्य का पालन जब आप करेंगे निष्ठा से, तभी आपको पता चलेगा कि जो बात हम कह रहे थे वो अब आपके अनुभव में आई और अब आपको लगा कि हाँ वास्तव में ये चीज़ें काम करती हैं। तो जो व्यक्ति उठते हैं और कुछ भी कह देते हैं, देखिए हम आधुनिक विज्ञान और आधुनिक जो रिसर्च हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका भी दृष्टिकोण ठीक है, लेकिन हर एक विषय की गरिमा होती है, हर एक विषय अपने आप में अलग है। अब यौगिक सिद्धांत अलग हैं और चिकित्सा के सिद्धांत अलग हैं, आयुर्वेद अलग है, ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से काम करती हैं। आप बिना जाने समझे और फॉलो किए बिना प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। हम भी जब तक उन चीज़ों को नहीं जानते, हम भी उनके विषय में बात नहीं करते हैं। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर हर एक शास्त्र में, हर एक विद्वान ने और स्वयं भगवान ने भी ये कहा है कि इंद्रियों पर नियंत्रण करना, काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नर, कि काम आदि पर, काम क्रोध आदि यानी कि इन सब विकारों पर जब आप विजय पालोगे, सयुक्त वही योगी है, ससुखी नरा वही सुखी है। हम सोचते हैं कि भोगों में सुख है, मुझे अमुक भोजन मिल जाए, मुझे अमुक शरीर भोगने के लिए मिल जाए, मुझे वो स्त्री मिल जाए, वहाँ सुख है। वहाँ पर आपको पहली बार में सुख मिलेगा, दूसरी बार में वैसा नहीं मिलेगा, तीसरी बार में और कम होगा, चौथी में और कम होगा, और थोड़े दिन भोगने के बाद आपको एक नया शरीर चाहिए, वो अब आपके लिए पुराना हो गया। मन का स्वभाव है कि इसे निरंतर नया चाहिए, ये बोर हो जाता है, इसका उकता जाता है मन ये एक चीज से। तो ये नई नई चीजों की मांग करेगा, ये नई नई चीजें इसको देते रहोगे तो ये आपको आग में घी डालने वाली बात हो जाएगी, इसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। आपको अपनी प्राथमिकताओं का पता होना चाहिए। ये नहीं कहा गया है कि आप पैसा ना कमाएं, ये नहीं कहा गया है कि आप अपने जीवन स्तर को ऊपर ना उठाएं, लेकिन ये भी कहा गया है कि तेन तक्तेन भुंजिता, इन सब चीज़ों का प्रयोग त्याग पूर्वक करो। ऐसा ना समझो कि अगर मुझे ये नहीं मिला या फिर कल मुझसे ये चीज़ छिन गई तो मेरा जीवन नष्ट हो गया, अब कुछ नहीं रहा। रे तो दोबारा खड़ा हो, तो दोबारा सब चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। तो इस तरीके की मनोदशा आ जाती है जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो चाहे आपका शरीर हो वो भी पुष्ट होगा, चाहे आपका मन हो वो भी पुष्ट होगा, और आपका चरित्र भी पुष्ट होगा। हमने कितने व्यक्ति ऐसे देखे हैं जिन्होंने जीवन में इतना कुछ प्राप्त कर लिया और वो शीर्ष पर चले गए, लेकिन वहां से उनके एक गलत विकार और विचार ने उनको नीचे गिरा दिया। तो चरित्र अगर गया तो सब कुछ गया, ये तो कहते भी हैं। तो आपको समझना होगा कि फॉलो करो, अनुभव करो, और फिर उस चीज़ में अगर आप कहें कि मुझे कुछ नहीं मिला तो फिर हम आपको उत्तरदायी हैं कहीं ना कहीं कुछ बताने के लिए, लेकिन आपको फॉलो तो करके देखना पड़ेगा। तो शरीर पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। तो इसका जैसे आपने बात की चरित्र के बारे में, क्या ये वही पार्ट है जिस जब हम बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य की हमारी आत्मा पर क्या है? आत्मा मतलब क्या? नहीं, चरित्र नहीं। देखिए, आत्मा अगर हम कहेंगे कि हम ब्रह्मचर्य से अपनी आत्मा को प्रभावित करते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस चीज को प्रभावित किया जा सकता है यानी कि उसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है। यानी कि मैं आपको अपने शब्दों से प्रभावित करता हूं, मेरे शब्दों का आपके ऊपर प्रभाव हुआ, यानी कि आप में कुछ बदलाव आया। और जिस चीज में बदलाव आता है वो अनित्य होती है, यानी कि वो शाश्वत नहीं होती, हमेशा रहने वाली नहीं होती। अब आप संसार की किसी भी चीज को ले लें, वो निरंतर अपनी आयु को खो रही है। हर एक चीज की एक उम्र है, हर एक चीज बदल रही है। यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं जो नहीं बदल रही है, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती है, इसलिए आत्मा को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य से क्या किया जा सकता है? आत्मा की अनुभूति के लिए जो हमें एक व्यवस्था चाहिए वो ब्रह्मचर्य से आती है। इसको उदाहरण से ऐसे समझें, एक लैंप है, उस लैंप की अभी तो पता नहीं आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, उसकी चिमनी होती थी कांच की जो हाँ, और वो जब जलाई जाती थी तो वो थोड़े दिन के बाद काली पड़ जाती थी। उसको निकाला जाता था और साफ किया जाता था। अगर साफ नहीं करेंगे तो उससे प्रकाश बाहर आना बंद हो जाता था। इसी तरीके से हमारे चित्त के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर कह लें, बहुत सारे कुसंस्कारों का आवरण चढ़ जाता है, ढक जाती है। तो हम ब्रह्मचर्य से क्या करते हैं? हम अपने मन पर निग्रह करके, इंद्रियों पर नियंत्रण करके, अपने शरीर को पुष्ट करके, अपने मन को सबल करके हम उस कुसंस्कारों के आवरण को हटाते हैं, जिससे कि हमें आत्मानुभूति हो जाती है, हम आत्मस्थित हो जाते हैं। आत्मानुभूति क्या है? आत्मा को जान लेना,
यानी कि परमात्मा को जान लेना। ये दोनों तत्व अलग अलग नहीं है। मत्ता परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणायु। भगवान कहते हैं कि मुझसे अलग तो कुछ है ही नहीं, जो भी कुछ है सब कुछ संसार में तू देख रहा है वो मुझ में ही ओतप्रोत है। और जो हमारे अंदर ये आत्मा है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, हर एक जीव के अंदर मेरा ही अंश विद्यमान है। तो हम जब कहते हैं आत्मानुभूति, आत्मा को जानना, तो वो आत्मा को जानना मात्र नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हो गया। तो आत्मा को जानना यानी कि परमात्मा को जानना, इसमें कोई भेद नहीं है। तो ब्रह्मचर्य के माध्यम से हम उस स्थिति में पहुंचते हैं जिससे कि हम अपने मन को परमात्मा में लगा सके और आत्मानुभूति की स्थिति में पहुंच सके, ऐसा समझा। बहुत ही सुंदर सर, थैंक यू। एक चीज़ है जिसके बारे में आपने बात की, पहले भी वीर्यनाश की बात की, और हमें इसको एक वक्त तक अपने पास नियंत्रण करके रखना पड़ता है, तब जाकर हम उसको बदलाव देख पाते हैं। तो जब वीर्यनाश कोई भी करता है तो उसकी रिकवरी में, एक सेम स्टेज पर आने में मिनिमम कितना वक्त लगता होगा? हाँ, इसको आप ऐसे समझें जैसे एक व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है, हाँ, शरीर में उसके कोई रोग हो गया, तो उसकी कहा जाता है कि इसकी स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज पे है, ये सेकंड स्टेज पे है, ये थर्ड स्टेज पे है। तो उसकी स्टेज है, अब जिस भी स्टेज पे वो फर्स्ट स्टेज पे है वो, तो उसकी रिकवरी में कम टाइम लगेगा। हाँ, और उसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। सेकंड स्टेज पे है तो भाई अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया, लेकिन अगर वो थर्ड स्टेज पे पहुंच जाता है, डॉक्टर भी ये कहेगा कि हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। तो इसी तरीके से हमसे भी ये बहुत सारे हमारे बंधु आकर के पूछते हैं कि हमने बहुत गलती की है, हम 5 साल से 10 साल से, और ये भी कहते हैं कि रोज हमने ब्रह्मचर्य नाश किया। कई कहते हैं एक दिन में कई कई बार हमने किया है। और जो ये कई बार वाले होते हैं, मैंने इनकी स्थिति देखी है। आजकल कोई व्यक्ति अपने विचार रखते हैं कि कुछ नहीं होता है इत्यादि इत्यादि, हाथ कांपते हैं, विचार बिल्कुल ही उनके भ्रष्ट हो जाते हैं, चिंता तनाव डिप्रेशन में पड़ जाते हैं, ओसीडी तक की स्थिति हमने देखी है। कितने ही स्वप्न दोष जैसे विकार उनके इतने बढ़ जाते हैं कि प्रतिदिन स्वप्न दोष। तो इस तरीके की उनकी स्थिति होती है। तो जिसका शरीर इतना अधिक उसने अपनी क्षति करी है, उसको समय अधिक लगेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा। अब जिसने थोड़ी त्रुटि की है और कुछ साल उसे हुए हैं, 1 साल से 2 साल से, समझो वो सेकंड स्टेज पे है, उसको बहुत जल्दी उसकी रिकवरी होती चली जाएगी। और जो अभी थोड़ी बहुत उससे 2 4 5 10 बार गलती हुई है, उसे बहुत कम टाइम लगेगा और वो वैसी स्थिति में पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह समझ लेना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, वापसी की जा सकती है। वापसी कब नहीं होती है? जब व्यक्ति निराश हो जाता है। हमारे चिकित्सक भी ये कहते थे पहले कि जो रोगी व्यक्ति है उसको ये मत बताना कि उसे रोग हुआ क्या है, क्योंकि अभी जो रोग है वो शरीर में है, अगर मन में चला गया ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। जब व्यक्ति मन से टूट जाता है, ठीक करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हमारे बंधु जो कि ब्रह्मचर्य नाश से परेशान हैं और उन्होंने गलतियां की हैं, अगर वो मन से बल रखें तो निश्चित रूप से रिकवरी हो सकती है। ध्यान एक और बात का रखना होगा, हमने उदाहरण पहले भी दिया है कि अगर जैसे आपको कोई घाव हुआ है, अब अगर उस घाव की रिकवरी आपको अच्छी चाहिए तो क्या करना होगा कि उसके ऊपर किसी तरीके के बैक्टीरिया ना लगे, उसको छेड़ना नहीं है, उसको बचा करके रखना है, प्रोटेक्ट करना है। अगर उस घाव को आप बार बार कुरेदते रहेंगे, क्या वो ठीक होगा? नहीं, वो नासूर बन जाएगा। वो इतना अधिक बढ़ जाएगा कि ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू किया, लेकिन चिंतन गलत चल रहा है, विचार गलत चल रहे हैं, क्रिया कुछ नहीं कर रहे हैं, हस्तमैथुन आदि क्रिया नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरी क्रिया नहीं, लेकिन चिंतन उनका वही गलत बना हुआ है, तो आप उस घाव को कुरेद रहे हैं। वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा कि आपको रिजल्ट कुछ मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वीर्य की एक 2 गति होती है, एक होती है ऊर्ध्व गति, एक होती है अधोगति। तो जब विचार किए जाते हैं, चिंतन किया जाता है, तो जो वीर्य है वो अधोगमन करना शुरू कर देता है। अधोगमन का अर्थ होता है कि उसका ऐसा स्वभाव बन जाता है कि वो नीचे की तरफ जाएगा। जब नीचे की तरफ जाएगा तो शरीर से बाहर आएगा। 2 तरीके से होता है, एक स्वप्न दोष के माध्यम से, नाइटफॉल के माध्यम से, और दूसरा होता है शीघ्र पतन के माध्यम से, या फिर धातु रोग उसको कह देते हैं। उसमें व्यक्ति का यूरिन के साथ भी स्पर्म आ सकता है, दूसरी स्थितियां बन सकती हैं। इस तरीके की स्थिति बनेगी। तो जो ब्रह्मचर्य है वो क्रिया का नहीं, मन का विषय है। तो ये भी समझना पड़ेगा, अगर रिकवरी जल्दी चाहिए, कि आपको मन से सात्विक होना है, शुद्ध होना है, और अपने मन को निग्रह में लेकर के आना है। अब निग्रह में कैसे लेकर के आना है? तो जो इसमें अब इसका बचाव क्या है, यानी कि रिकवरी तो हो जाएगी, लेकिन हमारे बंधु कहते हैं, बहुत प्रश्न आते हैं कि हम 20 दिन तक रह पाते हैं,
हाँ। कहीं कहते हैं हम 21 दिन तक रह पाते हैं, और पता नहीं क्या बात है, इतने ज़्यादा प्रश्न आते हैं और वो कमेंट्स आते हैं कि 21 दिन तक ही रह पाते हैं। एक ऐसा साइकिल बन गया है कि 20-25 दिन के बाद उनका मन उन्हें परेशान करना शुरू कर देता है। बहुत ज़्यादा उनके ऊपर विकार हमला करना शुरू कर देते हैं एक तरीके से। कैसे इससे बचा जा सकता है, इसके बारे में कहा गया है कि यथाभिमत ध्यानाद्वा, यानी कि अपने मन को उस स्थान से हटा करके कहीं और किसी दूसरे स्थान में अगर लगाओगे तो बात बनेगी, क्योंकि मन का स्वभाव है निरंतर चलना। हाँ। मन को रोका ही नहीं जा सकता। मन केवल एक स्थिति में जाकर के रुकता है जो योगियों की होती है समाधि की स्थिति। समाधि में जाकर के मन समाप्ति हो जाता है, तो तब तक नहीं रोका जा सकता, तो मन को किसी दूसरे विषय में लगाना होगा। इससे एक ऐसे उदाहरण से समझें कि एक बार एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के पास एक विचित्र सा दिखने वाला व्यक्ति आता है जो कि विलक्षण सी शक्तियां लेकर के था, उसके पास कुछ दिव्य शक्तियां थी। तो वो उसे आकर के कहता है कि आप मुझे अपने पास रख लें और मैं आपके सारे काम कर दूंगा, जो भी आप बताएंगे वो किया करूंगा। कि भाई हमें नौकर की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी सेवक की या व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, कि आप रख के तो देखें, आप 1 हफ्ता रख के देखें। वो कहता है कि चलो हम रख लेते हैं। वो कहता है कि मेरी एक शर्त है कि मैं निरंतर काम करूंगा, और जिस क्षण मेरे पास करने के लिए काम नहीं होगा उस समय मैं आपको मार दूंगा। अगर आप ऐसे रख सकते हो तो रख लो। वो सोचता है कि अच्छा है, मैं अपने दूसरे जितने भी सेवक हैं उनको छुट्टी दे देता हूँ, इसको अकेले को रखता हूँ, सारा काम इससे कराऊंगा, सबको छुट्टी दे देता है। अब वो जो भी काम बताए उसको वो झट से कर दे, जो भी काम बताए झट से कर दे कि और बताओ और बताओ। अब वो परेशान हो जाता है, अब उसके पास काम नहीं बचते हैं। वो सोचता है कि बस अब तो मरने का समय आ गया है। अब वो एक गुरु के पास जाता है, उनके पास जाकर के याचना करता है कि ऐसा, आप उसे जिन कह लें, आप उसे एक विचित्र व्यक्ति कह लें, मेरे पीछे पड़ गया है कि उसे काम बताना ही पड़ता है, 1 मिनट के लिए काम नहीं हुआ तो मुझे मार देगा, और सच में मार देगा। तो वो गुरु से कहता है कि इसकी तो सीधी सी बात है, एक काम करो, जितना तुम्हारे पास काम होता है उससे काम कराओ, और फिर अपने घर के सामने एक खंबा गाड़ दो और उसे कहो कि इस पे चढ़, इससे उतर, इस पे चढ़, इससे उतर। ये तुझे करना है, जितने तुम्हारे पास होते हैं काम बताओ। अब वो कहते हैं कि गुरुजी मेरी तो समस्या का समाधान हो गया। अब वो जितने उसके पास काम होते उससे कराता, और फिर कह देता कि इससे ये काम करना तो शुरू कर, तो उसे काम मिल गया बस वो। इसी तरीके से आपका मन भी है, मन को निरंतर कुछ चाहिए, उसको कुछ ऐसा देना होगा जिसमें वो लगा रहे, अगर नहीं है तो वो आपको खा जाएगा, उसी तरीके से वो आपको नष्ट करेगा, आपको भटकाएगा। तो क्या ऐसी चीज है जो हम अपने मन को दे सकते हैं जो वो निरंतर पकड़ के रह सके? वो है परमात्मा का नाम। क्यों परमात्मा का नाम है? आप कहेंगे संसार की किसी वस्तु में लगा लें, संसार की हर वस्तु अपवित्र है, राजसिक, तामसिक, सात्विक, इन तीनों गुणों से संबंधित होती है, और हमें इन गुणों से ऊपर अपने आप को उठाना है, तो हमें क्या करना होगा? किसी अति सात्विक, अपरिवर्तनशील वस्तु में लगाना होगा, और ऐसे परमात्मा ही है। भगवान ने ये भी कहा है कि दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। दैवी येषा गुणमयी, ये मेरी माया जो है ऐसी दिव्य है, मम माया दुरत्यया, दुरत्यया कहा यानी कि इस पर पार पाना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। कैसे पार पा सकते हैं? मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरा नाम लेकर के माया मेताम तरन्ति, मेरी माया से ऊपर उठ सकते हैं। जो संसार है इसमें बहुत सारे भ्रम तो हैं, ये तो मानना पड़ेगा। क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, काम है, मुझसे आगे वो व्यक्ति निकल गया, मैं पीछे रह गया, बहुत सारी प्रतिस्पर्धा है, अशांत रहता है व्यक्ति। हमने तो इतने शीर्ष पर गए हुए व्यक्तियों को भी देखा, क्योंकि हमारे सामने आकर के व्यक्ति अपने मन की बात खोल देता है। बहुत सारे विकार होते हैं, बहुत सारी ऐसी मन की प्रतिस्पर्धा, और मन हमें भटकाता है। तो इससे निकलने का और इससे बाहर आने का जो तरीका है, जो मैंने पहले ही कहा कि मन को निरंतर किसी एक वस्तु में लगाना है, और वो हो सकता है आप ध्यान का अभ्यास करें, कोई भी आपके इष्ट हों। हमारे यहाँ पर ये बाध्यता बिल्कुल नहीं है कि आप श्री कृष्ण को ही माने, आप शिव को ही माने, आप अमुक को माने, आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, आप जो भी कोई हैं, ये सिद्धांत सार्वभौमिक सिद्धांत हैं। यानी कि ऐसा नहीं है एक व्यक्ति पर लागू है दूसरे पर नहीं है, ये तो ऐसे सिद्धांत हैं जो कि कार्य करेंगे ही। तो आप अपने मन को किसी एक विषय में निरंतर लगाएं तो मन ठहरने लगेगा और आपको शांति प्राप्त होगी मन से। तो निश्चित रूप से ये चीजें काम करेंगी। आपका मतलब जब हम बात कर रहे हैं परमात्मा पे मन लगाने का, तो क्या आपका मतलब जब से है? नहीं, देखिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हाँ। अलग अलग मार्ग बताए गए हैं, यानी कि एक जो लक्ष्य है वो एक ही है।
लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक रास्ता इधर से जाता है, एक सीधा चला गया, एक थोड़ा घूम के चला गया, अलग अलग रास्ते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हमें घूम के जाना है या हमें सीधा जाना है। समय की एक अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि एक समय था जब तंत्र का मार्ग बहुत प्रासंगिक था। तंत्र के माध्यम से साधनाएं की जाती थी, सात्विक तंत्र को लोग फॉलो करते थे और उससे परमात्मा तक पहुंचने का एक मार्ग बनाते थे। तंत्र क्या है? एक व्यवस्था है। तो वो तंत्र का मार्ग था। फिर आया हठ योग का मार्ग, वो भी साथ में ही चला। हठ योग के माध्यम से, आसन प्राणायाम आदि के माध्यम से, धारणा ध्यान आदि के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग आया। वो भी मार्ग है, अभी भी वो प्रासंगिक है अगर आप गुरु के मार्गदर्शन में कर रहे हैं। आज के समय की विडंबना ये है कि आज केवल शरीर को मोड़ लेना, पैर को उठा करके गले में रख लेना, ये इस तरीके से योग को समझा जाता है। ये योग नहीं है। अल्टीमेट जो मैंने आपको कहा, संयोग योग इत्युक्ता जीवात्म परमात्मा, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, अपने चित्त की उठने वाली वृत्तियों को रोकना। जो बहुत सारे वेग, बहुत सारे विचार उठते हैं, इनको बिल्कुल शून्य कर लेना, ये योग है। जितनी भी योग की परिभाषाएं आपको मिलेंगी इसी प्रकार से मिलेंगी, एक ही तरफ जाती हुई दिखाई देंगी। इस तरीके से योग का मार्ग हो गया। फिर एक मार्ग आया भक्ति का मार्ग, जो कि प्रेम पर आधारित है। अब उस प्रेम को आप कैसे व्यक्त करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है। आप जप कर लें, आप अपने मन में परमात्मा की छवि को बनाएं, उस पर आप ध्यान कर रहे हैं बैठ करके, आप मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, आप कीर्तन कर रहे हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि होई ब्रह्म समाना। वाल्मीकि के विषय में कहा जाता है, ऋषि वाल्मीकि के, कि उल्टा नाम जपते थे। राम भी सीधा नहीं कहते थे, वाल्मीकि होई ब्रह्म समाना। ये बात निर्भर करती ही नहीं है इस चीज पर कि कैसे बोल रहे हैं, कैसे नाम ले रहे हैं, किसका नाम ले रहे हैं, उससे जुड़ रहे हैं या नहीं। बस ये बात प्राथमिक है। अपने मन को परमात्मा में लगाना होता है। आप अगर बहुत कर्मकांड कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, नहा धोकर के मंदिर में जाते हैं, बहुत सारे आप अनुष्ठान करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, ठीक है, आपको पुण्य मिलेगा, आप पर्यावरण को अच्छा शुद्ध कर रहे हैं, आप अच्छे संस्कार समाज में दे रहे हैं, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करना ये शरीर का विषय है ही नहीं। एक व्यक्ति कुछ भी नहीं करता है, बैठा है, अंदर से पता ही नहीं चल रहा है कि क्या अवस्था है, लेकिन मन निरंतर जुड़ा हुआ है। एक दृष्टांत मुझे याद आता है कि गंगा के किनारे एक संत थे जो कि लेटे हुए थे, मस्ती में लेटे हुए हैं। एक दूसरे संत वहाँ से आते हैं। जो दूसरे आते हैं वो बड़े विद्वान थे, त्रिपुंड लगाए हुए हैं, अच्छा वेश धारण किए हुए हैं। वो देखते हैं कि एक साधारण सा सन्यासी वहाँ पर पड़ा हुआ है, और वो उसे कहते हैं, देख करके थोड़ा उपहास में कहते हैं कि तुम इतने बहुमूल्य समय को खो रहे हो। गंगा के किनारे हैं, संध्या का समय है, ठीक से बैठ करके आसन लगा करके अगर तुम भगवान का नाम लो तो कितना अच्छा होगा। वो कई बार इस प्रकार के कटाक्ष करता है। तो जो संत लेटे हुए थे उन्हें कहते हैं इधर आओ। वो उनके पास आते हैं कि यहाँ कान लगा करके देखो। वो उसके शरीर पर कान लगाते हैं तो राम 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 राम, हर शरीर पे जहाँ कान लगाए राम राम। तो ये जो अवस्था होती है, ये जो आध्यात्म का मार्ग होता है, ये बाहरी विषयों से संबंधित नहीं है। ये तो आंतरिक विषय है। आप देख करके बता भी नहीं सकते कि किस व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, बल्कि जो इस मार्ग में जितना आगे जाएगा वो उतना ही साधारण दिखेगा, उतना ही विनम्र हो जाएगा। तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु नाम, अमानी नो मान देना कीर्तनीय सदाहरी। तृणादपि सुनीचे न, यानी कि जैसे तिनका होता है उससे भी नीचे अपने आप को समझ करके चलो। तरोरपि सहिष्णु नाम, जैसे पेड़ होते हैं उनको पत्थर भी मारेंगे फल देंगे। अपने लिए सम्मान की इच्छा ना करो और दूसरे को सम्मान दो और परमात्मा का निरंतर नाम लो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कितना आसान है। ये जो जितनी भी बातें होती हैं ये बहुत कठिन नहीं है। इनको रूटीन में लाना, इनको फॉलो करना कठिन होता है। कोई कहता है कि हमें जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव नहीं है। आप अगर जैसे मर्जी उठ करके नहा धो करके सुबह बैठ करके परमात्मा का नाम ले सकते हैं, जो भी आपको सरल लगे कर सकते हैं, कठिन नहीं है। लेकिन क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जैसे मैंने आपको पीछे बताया, जो लैंप की चिमनी है उस पर कालिक लगी हुई है, ये कुसंस्कारों की कालिक है जो कि खींचती है व्यक्ति को पीछे। इसको ठीक करने के लिए हमने पीछे बात की है, आहार को ठीक करना, प्राणायाम करना, धारणा करना, एक स्थान पर लगाना, सांसों पर टिकाना, ये सारी तैयारी है। अल्टीमेट जो गोल है वो निरंतर भगवत स्मरण करना, निरंतर परमात्मा का चिंतन करना, ये अंतिम अवस्था है। ऐसे समझ सकते हैं। बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। ओके, एकदम मेरे मन में सवाल आ रहा है। बहुत बार क्या होता है कि जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, बेसिकली इसको जोड़ा जाता है मेल
लड़कों से, आदमियों से बाय डिफॉल्ट कनेक्ट किया जाता है। बट क्या ब्रह्मचर्य का कनेक्शन फीमेल्स लेडीज के साथ भी है, उतना ही गहरा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो विडंबना है आज के समय की कि इस तरफ लड़कियां ध्यान नहीं देती हैं, स्त्री ध्यान नहीं देती हैं। देना चाहिए, क्योंकि संतान की उत्पत्ति उन्हीं के द्वारा होती है, वंश उन्हीं के द्वारा चलता है, और संतान वैसी ही बनेगी जैसे संस्कार एक स्त्री लिए हुए है। वीर्य धातु कहा गया है पुरुषों में और रज धातु कहा गया है स्त्रियों में। उनका वीर्य पुष्ट होता है, उनका रज धातु पुष्ट होता है। जितने ये धातु पुष्ट होते हैं उतने ही उनके शरीर पर और मन पर प्रभाव होते हैं। आपने सुना ही है, सब जानते हैं कि अभिमन्यु ने माता के गर्भ में किस तरीके से सीखा। हमारे यहाँ पर जो गर्भ धारण संस्कार होते हैं उसमें यह कहा जाता है कि पुरुष को पहले 1 वर्ष तक तो कम से कम गृहस्थ होने के बाद भी स्त्री का संपर्क नहीं करना है। 1 वर्ष में जाकर के उसके वीर्य की, स्पर्म की गुणवत्ता वैसी होगी कि वो एक सुयोग्य संतान को जन्म दे सके। उसके शुक्र में उसके विचार भी जाएंगे, क्योंकि क्या ऐसा नहीं होता कि आजकल तो बहुत रिसर्च भी की गई कि क्रिमिनल है तो उसके बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं, अब ऐसा नहीं कहेंगे कि वो गलत ही होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गुणसूत्र जाने की संभावना रहती है। तो 1 साल तक जब एक पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तो केवल वीर्य ही पुष्ट नहीं हो रहा है, उसके जीवन में संयम भी आ रहा है। जो संयम है वो ट्रांसफर होगा आगे उसकी संतान में। इसी तरीके से कहा गया है कि स्त्री को भी 1 वर्ष तक संयमी रहना है। उसके बाद गर्भ धारण के बाद उसे निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना है, ठीक प्रकार से आगे बढ़ना है और आहार की शुचिता रखनी है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि जब आप कोई भी आहार लेते हैं तो वो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा जाता तो अंत में शुक्र तक ही है। तो जो आप खा रहे हैं उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके शुक्र पर या फिर रज पर भी पड़ता है, और तभी जाकर के एक संतान की उत्पत्ति होती है। तो पुरुष भी और महिला भी समान रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें, और इनके लिए नियम अलग अलग नहीं है। मुझे बड़े प्रश्न मिलते हैं कि स्त्रियों के लिए क्या नियम है वो बताएं। मन सबका एक है। ये जो है ये तो कपड़े हैं, वांछांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि। भगवान कहते हैं कि जिस तरीके से वस्त्र पुराने हो गए, नए धारण किए, इसी तरीके से शरीर है, शरीर पर ना जाओ। मन की साधना है, बार बार कह रहा हूं, ब्रह्मचर्य मन की साधना है, अध्यात्म मन की साधना है। तो स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी नियम एक जैसे हैं, कोई अलग अलग नहीं है। तो दोनों को समान रूप से पालन करना चाहिए, और इससे क्या होगा, समाज में एक प्योरिटी भी आएगी। आज के समय में आप देख सकते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि कौन कैसे कपड़े पहने, कौन क्या करे, ये उसके व्यक्तिगत विषय है, लेकिन फिर भी इस चीज का हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉर्डर लाइन क्या है, उसको हमें क्रॉस नहीं करना है। अगर हमने इस देश में जन्म लिया है तो कहीं ना कहीं हमें उन संस्कारों को भी कैरी करना चाहिए, और उसके पॉजिटिव ही आपके जीवन में प्रभाव आएंगे, नेगेटिव तो कुछ नहीं है। तो उन चीज़ों को फॉलो करें, स्त्री भी पुरुष भी, तभी एक अच्छे सुंदर समाज का निर्माण होगा। और जो आप देखते हैं आज ये इतने बलात्कार, रेप और ये सारी इतनी चीज़ें जो कि सुनकर भी इतना लगता है कि इंसान ऐसा इतना कैसे गिर सकता है, तो वो क्यों हो रहा है, ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य आज के समय की आधारशिला है, हर समय की आधारशिला ब्रह्मचर्य है। हमारे यहाँ पर 4 आश्रम हुआ करते थे। सबसे पहले एक ब्रह्मचर्य का आश्रम, उसके बाद गृहस्थ का आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ, और उसके बाद सन्यास का एक आश्रम होता था। तो ये व्यवस्था थी। ब्रह्मचर्य आश्रम में जब एक बच्चा जाता था तो उसे ये शिक्षा मूल रूप से दी जाती थी। मतलब आप ये देखो कि जिस आश्रम का नाम ही ब्रह्मचर्य आश्रम रख दिया, अब वो उसमें तो स्वाध्याय भी कर रहा है, गुरुकुल में जा रहा है, नई चीजें सीख रहा है, तो जो दूसरी चीजें सीख रहा है, क्या उन चीजों के नाम पर उस आश्रम का नाम नहीं हो सकता था क्या? लेकिन उस आश्रम का आधार हमारे विद्वानों ने क्या कहा, ब्रह्मचर्य ही आधार है, क्योंकि ये नहीं तो कुछ भी नहीं। उसको बार बार ये शिक्षा दी जाती थी कि चरित्र कैसे काम करता है, व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करना है, दृष्टि को कैसे रखना है, दूसरे व्यक्तियों के प्रति, स्त्रियों के प्रति हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए। उसके सबकॉन्शियस में वो चीज़ें इस तरीके से फीड हो जाती थी कि फिर वो जब अपने गृहस्थ जीवन में भी जाता था तो वो केवल अपनी स्त्री के प्रति ही आसक्त रहता था, उससे ही संबंध बनाता था और उससे ही मतलब रखता था। दूसरी स्त्रियां उसके लिए माता और बहन की तरह। लेकिन आज के समय की स्थिति आप देखें, स्थिति बिगड़ गई है। फिर जो वो गृहस्थ आश्रम में गया, गृहस्थ आश्रम में ये कहा जाता है कि अगर एक व्यक्ति केवल अपनी स्त्री के साथ ही संबंध में रहता है तो वो गृहस्थ ब्रह्मचारी है।
यानी कि उसमें कोई दोष नहीं है। उसके बाद वो वानप्रस्थ की स्थिति में जाता था कि अब भाई हमने सब कुछ स्थितियां बना दी, हमने बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, अब हम दूसरे पक्ष पर जीवन के काम करते हैं और हम परमात्मा को पूरा समय देते हैं। हालांकि ये जो एक अवधारणा है कि बुढ़ापे में जाकर के भगवान का नाम लेंगे, ये अवधारणा बिल्कुल गलत है। कहा गया है युवैव धर्मशीलस्यात्, कि युवा अवस्था में ही धर्म के मार्ग पर बढ़ो, क्योंकि बुढ़ापे में वो उतना बल नहीं है, उतनी चीज़ें समझने की क्षमता कहीं ना कहीं नहीं है, या फिर उतना स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं, उतनी ऊर्जा नहीं है, तो सही समय पर करो। उसके बाद संन्यास में जाता। तो ये एक पूरी प्रक्रिया थी हमारी, जिसमें कि हम तीनों पड़ाव करते हुए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास आगे बढ़ते थे। तो इस व्यवस्था का होना और स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से इन नियमों का पालन करना जरूरी है, तभी एक सुंदर समाज का निर्माण हो सकता है और उससे बड़े बदलाव होंगे निश्चित रूप से। बहुत सुंदर। आपने योगी जी एक चीज़ बताई यहाँ पर कि एक बताया ब्रह्म योग, ठीक है, दूसरा बताया आप गृहस्थ योग। तो बहुत सारे सवाल आते हैं इस पर, मैंने बहुत सारे कमेंट्स में भी देखा है कि जो शादीशुदा लोग होते हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर वो किसी दूसरी नारी को नहीं देख रहे हैं, गलत नज़र नहीं रख रहे हैं, तो एक वो जो शारीरिक भोग है या सुख है, उसके लिए तो अपनी पत्नी के, अपने पार्टनर के वो टच में आते हैं। तो अगर ये होता है तो क्या वो उनका ब्रह्मचर्य टूट रहा है या ये ठीक है? इसके लिए छूट भी दी गई है। क्या छूट दी गई है? वो ऐसे है कि एक बार एक उदाहरण से बताता हूँ। हाँ जी। एक व्यक्ति होते हैं, एक राजा होते हैं, वो बहुत ज़्यादा भोग में संलग्न हो जाते हैं, क्योंकि पहले के समय में कई रानियाँ इस प्रकार का व्यवस्था थी। तो बहुत ज़्यादा भोग में संलग्न रहते हैं, कई रानियों के साथ अलग अलग कई बार संभोग करना। जब कुछ इस तरीके से उनका जीवन काफ़ी समय तक चलता रहता है, तो उनकी शारीरिक क्षमता कम होने लगती है। फिर वो एक दिन सोचते हैं कि हमारे ऊपर कभी भी आक्रमण हो सकता है, कभी भी, क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ? तो वो अपनी तलवार उठाते हैं और अपने जो सेनापति है उसके साथ आजमाने के लिए जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके प्रहार, एक प्रहार उनका कमज़ोर हो गया है। उस स्तर पर जैसे वो पहले थे वैसे अब अपने आप को अनुभव नहीं कर रहे हैं। वो घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अगर अभी आक्रमण हो गया तो मैं तो इस योग्य भी नहीं हूँ कि तलवार उठा करके लड़ सकूँ और अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूँ। वो अपने गुरु के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि मेरी स्थिति ऐसी ऐसी है और मैं इससे कैसे बाहर आ सकता हूँ। गुरु कहते हैं कि हमें पता था कि ये स्थिति बनेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में काफ़ी चीज़ें सुन रहा था कि ऐसी स्थिति हमारे राजा की हो गई है। राजा उनसे पूछते हैं कि फिर मैं इससे बाहर कैसे आऊँ? तो गुरु उनसे कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, क्योंकि जिस मार्ग से तुमने अपना पतन कराया है वहीं से उत्थान होगा, वहीं से तुम्हें उठना होगा। ब्रह्मचर्य का नाश किया है तो ब्रह्मचर्य का पालन करके उठोगे तुम। वो पूछते हैं कि लेकिन ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, यानी कि कभी मुझे क्या शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं, ये तो मेरे लिए संभव ही नहीं है। तो गुरु ने कहते हैं कि चलो तुम वर्ष में एक बार अगर शारीरिक संबंध बनाते हो तो ठीक है। तो राजा कहते हैं कि ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्या मैं 6 महीने में एक बार अगर संबंध बनाता हूँ? तो गुरु कहते हैं कि चलो ठीक है, 6 महीने में एक बार भी अगर ऐसी स्थिति बनती है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। वो फिर सोचता है कि 6 महीने कह तो दिया, लेकिन ये भी मुश्किल है। तो पूछता है कि क्या 1 महीने में अगर मैं एक बार ऐसे संबंध बनाता हूँ तो क्या और ठीक रहेगा? गुरु कहते हैं कि देखो, अगर 1 महीने में करोगे तो तुम उस स्तर पर अपने आप को मत समझना। शायद हो सके तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण हो तो तुम उनसे अपने लोगों की रक्षा कर लो, लेकिन अगर कोई ब्रह्मचारी और सदाचारी कोई व्यक्ति है जिसने आक्रमण कर दिया तो तुम्हें वो परास्त कर देगा। तो फिर वो सोच में पड़ जाता है। फिर वो उसे लगता है कि 1 महीने में एक बार भी मेरे लिए तो ये भी कठिन है, क्योंकि उसका अभ्यास क्या था, 1 दिन में कई बार। तो वो कहता है कि अगर मैं गुरुदेव रोज ऐसा करता हूँ तो क्या होगा? तो गुरुदेव उस पर क्रोधित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि फिर तो तुम ये समझो कि बस यही करने योग्य हो और कुछ नहीं कर पाओगे। तुम सोचते हो कि अपने लोगों को की रक्षा करनी है, तुम सोचते हो शरीर में बल को बढ़ाना है, तेज को बढ़ाना है और पुनः अपने आप को वैसा ही सक्षम करना है जैसे तुम ब्रह्मचर्य आश्रम में मेरे पास रह करके थे, क्योंकि वहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। वो भूल जाओ, हो नहीं सकता। तो जो ये एक अभ्यास व्यक्ति बना रहा है आज के समय में अपना, कि प्रतिदिन करना ही है, कई लोगों का ऐसा रूटीन है, बस पता नहीं क्या उनकी मनोदशा ऐसी हो गई है कि रोज करना, ये गलत है। थोड़ी छूट दी है, महीने में क्या एक बार कर सकते हैं? शुरुआती समय में अपने ऊपर संयम लाने के लिए इतनी छूट है कि महीने में एक बार भी अगर स्त्री के संपर्क में जाते हैं तो ये उतना हानि आपको नहीं करेगा, फिर भी स्थिति ठीक बनी रहेगी। और अगर
हमारे संपर्क में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो कि गृहस्थ आश्रम में हैं और पूरी तरह से ब्रह्मचारी हैं, वृंदावन में वास कर रहे हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, श्वेत वस्त्र अर्धांगिनी धारण करते हैं, बच्चे भी वैसे ही रहते हैं और वो पूरी तरह से ब्रह्मचारी हैं। कैसे हुआ? दोनों की सम्मति से हुआ। क्योंकि अगर आपके साथ एक जीव जुड़ा हुआ, आपकी पत्नी है, आपके साथ जुड़ी है, उनकी इच्छा है और आप उनके ऊपर ब्रह्मचर्य थोप रहे हैं, ब्रह्मचर्य थोपने का विषय नहीं है, फिर आप ये गलत कर रहे हैं, एक तरीके से पाप कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी अर्धांगिनी है। उनकी एक एक इच्छा का उनको समझना और उसका उनको पूर्ण करना आपका दायित्व है। तो कैसे कर सकते हैं कि अपने घर का परिवेश बदलो। आप सत्संग सुना रहे हैं, बच्चों को भी सुना रहे हैं, खुद भी सुन रहे हैं, आप नाम जप कर रहे हैं, सात्विक चीजें जितनी आप कर सकते हैं कर रहे हैं, आध्यात्मिक स्थानों पर जा रहे हैं, रुक रहे हैं, संतों का संग कर रहे हैं, अपने आप विचार बदलेंगे। फिर धीरे धीरे कह सकते हैं आप अपनी अर्धांगिनी से कि क्या हम थोड़ा कम कर सकते हैं, फिर थोड़ा और बढ़ेंगे, क्या हम इसको थोड़ा और संयम में ला सकते हैं और अपने आप को अच्छी स्थिति में पहुंचा सकते हैं। धीरे धीरे संभव है, लेकिन ध्यान रखें कि थोपना नहीं है, थोपेंगे तो पाप हो जाएगा। ऐसे ये मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह आपने समझाया इस बात को, बहुत सारे लोगों को सवालों का जवाब मिल गया। हाँ, बिल्कुल। और ये शायद ये बिल्कुल किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत सही। मैं ना अब मैं शायद इसके अगले पार्ट पर पहुंचता हूँ, ब्रह्मचर्य के दूसरे चरण पर। आप योग गुरु हैं, आप योग के बारे में बहुत बात करते हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे योग होते हैं, अगर हम जिनको अगर हम डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करें या प्रैक्टिस में लेकर आए, हम ब्रह्मचर्य का बहुत अच्छे से पालन कर सकते हैं, या वो सारे जो गुण हैं या अवगुण को मिटा सकते हैं, गुण को लेकर आ सकते हैं। तो ऐसे कौन सी योग हैं जिनका पालन करना चाहिए किसी भी इंसान को जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है? देखिए, सॉरी, मैं एक और चीज ऐड करता हूँ। या अगर किसी को भी किसी तरह का दोष है, स्वप्न दोष है, ठीक है, शीघ्र पतन है, नपुंसकता है, तो वो भी ठीक हो सकता है उससे। वो बहुत सालों से गलत विचारों में था, अब वो निकलना चाहता है और वो कोशिश करेगा कि मैं क्या सब कर लूं ताकि मैं जल्दी से जल्दी उस भाव से निकल पाऊं। तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए? देखिए, सामान्यतः एक व्यक्ति की इतनी जानकारी भी नहीं होती और वैसा शरीर भी नहीं होता है कई बार कि वो एकदम से बहुत बेहतर योग कर सके। हाँ। उसके लिए जैसे एक व्यक्ति है जिसका शरीर भारी है, शरीर में संतुलन नहीं है और उसे पता भी नहीं है क्या करे। एक योग है हमारे यहाँ पर जिसे सिद्धासन हम कहते हैं। इसके विषय में सब जानते हैं, सुना भी होगा, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। प्रभाव क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि इसको बहुत छोटी समय अवधि तक करते हैं, यानी कि प्राणायाम कर रहे हैं 10 मिनट 15 मिनट, तो इतनी देर तक सिद्धासन में बैठे, तो वो उतना उपयोगी नहीं रहता है। जब सिद्धासन में लंबे समय तक आप बैठते हैं, सिद्धासन क्या है कि आप अपने पैरों को दंडवत सीधा करके पहले बैठ जाते हैं, उसके बाद आप अपने बाएं पैर को पहले मोड़ते हैं और उसको अपनी जननेंद्रिय और गुदा, आपके जेनेटल और आपके एनस के बीच का जो स्थान है, मूलाधार चक्र का जो स्थान है, उस पर आकर के आपके बाईं पैर की एड़ी दबाव बनाती है। वो स्थान होता है मूलाधार चक्र का स्थान। ये मूलाधार चक्र जो है, जब तक व्यक्ति की ऊर्जा मूलाधार चक्र पर दबी रहेगी, संकुचित हुई रहेगी, तब तक वो उस मूढ़ अवस्था में जिएगा जिसका बात हमने शुरुआत में ही की थी, यानी कि उसका तमोगुणी स्वभाव बना रहेगा। जब हमारी एड़ी पीछे जाकर के मूलाधार पर दबाव बनाती है, उस स्थिति में हम रुकते हैं और उस समय पर जहां हमारी एड़ी दबाव बना रही है, यानी मूलाधार चक्र पर ही, वहीं अपनी सजगता को रखते हैं। और क्योंकि फिजिकली हम वहां पर दबाव बनाए हुए हैं, तो वहां पर मन को ठहराव कराना वहां पर आसान हो जाता है। जब इस तरीके से एकाग्रचित होकर के कमर को सीधी करके बैठा जाता है और इसको घंटों तक किया जाता है। शुरुआत में 15 मिनट करो, फिर इसको बढ़ाओ, 20 मिनट पे ले जाओ, 30 मिनट पे ले जाओ, आधे घंटे का अभ्यास इसका अच्छा होता है। जितना आगे बढ़ा सको उतना बेहतर है। जब इस तरीके से किया जाता है तो मन ठहरने लगता है। ये बहुत प्रायोगिक बात है और हमारे कितने ही बंधु निरंतर सिद्धासन का अभ्यास कर रहे हैं, लाभ हो रहे हैं। तो ये किया जा सकता है। दूसरा क्या होता है, हमारे पेल्विक फ्लोर की मसल्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से शीघ्र पतन की समस्या, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या उनको हो जाती है। तो क्या इसका समाधान है कि हम अपने पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं उनको मजबूत करें।
जितनी वो मजबूत होंगी उतनी ही वीर्य की धारण शक्ति बढ़ जाएगी और उतनी ही जो नपुंसकता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है, वो भी ठीक होती चली जाएगी। इसके लिए 3 अभ्यास हैं, जिनमें से 2 अभ्यास करने बहुत सरल हैं। पहला अभ्यास है अश्विनी मुद्रा का अभ्यास। इसमें आपको सिद्धासन में ही बैठ जाना है और अपने एनस को कॉन्ट्रैक्ट करना है और ऊपर की तरफ खींचना है। कीगल एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, इसी से आप उनको समझ सकते हैं, यहीं से लिया गया है या फिर हमारे यहाँ पर ये प्राचीन अभ्यास है। तो हमने एनस को खींचा और ऊपर खींच करके रखा। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, खींचा छोड़ दिया, खींचा छोड़ दिया। ये किया आपने लगभग 30 बार 40 बार। इसके बाद आपको खींचना है, ऊपर की तरफ होल्ड कर लेना है, जितनी देर तक रोक करके रख सके उतना रखा, रिलीज कर दिया, फिर से खींच करके रखा, फिर से रिलीज कर दिया। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो इससे बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। दूसरा अभ्यास है जो आपने एडी जहां पर स्पर्श कराई हुई है, मूलाधार चक्र का जो स्थान है, सिद्धासन में बैठ करके वहां पर संकुचन करना, उसको होल्ड करना और उसको छोड़ना, उसको होल्ड करना और छोड़ना, ऐसे ही ये अभ्यास रहेगा। इस तरीके के अभ्यास करते हैं, ये बैठे बैठे आप कर सकते हैं। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मेरे पास समय नहीं है। जरूरी नहीं है सुबह करो, अगर आप दोपहर में थोड़ा समय मिला बैठ करके कर सकते हो। और अगर और भी कुछ नहीं है, चेयर पे बैठे हो तो भी अभ्यास इनका कर सकते हो, बस सिद्धासन में लाभ ज्यादा मिलेंगे। ये अभ्यास हुए। इसके बाद जो बहुत अच्छा काम करेंगे वो है इन्वर्जन वाले आसन, जिसमें आपके पैर ऊपर की तरफ रहेंगे और आपका सर नीचे की तरफ रहेगा। इस तरीके के जो अभ्यास हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। वीर्य का जो अधोगमन, मैंने शुरू में कहा, जो नीचे की तरफ जाने का एक फ्लो बन जाता है, उसको रोकने वाले होते हैं। तो इसमें आपको सर्वांगासन और शीर्षासन, 2 अभ्यास बहुत ही अच्छे हैं। शीर्षासन करने में कई व्यक्तियों को असहजता होती है, तो सर्वांगासन से शुरुआत की जा सकती है। साथ ही साथ आप दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। शीर्षासन कर रहे हैं तो दीवार के सहारे कर लें। इन दोनों अभ्यासों को करना है, लेकिन जैसे कहा थोड़ा सा लंबा करना होता है, क्योंकि जब हम किसी समस्या को ठीक करने के लिए योग करते हैं तो उसमें थोड़ा हमें होल्ड करना पड़ता है। अगर आप फिट हैं, आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करना है, तो आप थोड़ा फ्लो में भी कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के योग चल रहे हैं, कर सकते हैं। लेकिन जब समस्या को है तो हठ योग में क्या है, धीमा, अलाइनमेंट पे ध्यान रख के और ठहराव के साथ आपको करना होता है। तो इस प्रकार से 2 अभ्यास कर सकते हैं। दूसरे अभ्यास भी हैं, जैसे कि सेतुबंधासन का अभ्यास होता है, मयूरासन का अभ्यास होता है और बद्धकोणासन का अभ्यास होता है। बद्धकोणासन भी इसमें बहुत उपयोगी रहेगा। ये भी अगर करते हैं, पैरों को दंडवत करना है, दोनों पैरों को पीछे लाना है, पैरों के तलवों को मिलाना है और अपने घुटनों को मैट से स्पर्श कराने की कोशिश करनी है, कमर को सीधा रखना है। ये इस प्रकार का, जैसे बटरफ्लाई भी कहते हैं, लेकिन बटरफ्लाई में वो इस प्रकार का जो मूवमेंट होता है वो इसमें बिल्कुल ठीक नहीं होता है। इसमें होल्ड करना है और जितना हो सके नीचे की तरफ घुटनों को ले जाना है। ये अभ्यास अगर व्यक्ति करता है और जो हमने पीछे का कहा संयम रखता है, तो इतना अद्भुत प्रभाव होगा, बहुत अच्छे उसे लाभ मिलेंगे। आहार शुद्धि रखो, विचार शुद्धि रखो और योग करो साथ में, तो निश्चित रूप से बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे आपने बताया कि ये सभी योग जो लोगों को करने चाहिए अपने जो लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए, जैसे मैं खुद पर्सनली भी मानता हूँ कि योग के मदद से हम अपनी ओवरऑल पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे कौन से योग हैं जिससे अगर कोई भी इंसान लाइफ में सक्सेस की तरफ जा रहा है या जाना चाहता है, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहता है, तो वो योग का रास्ता क्यों जरूरी है उसके लिए? देखिए, ये बात तो सब जानते हैं कि योग एक जीवन शैली है ना। हठ योग में आधार बनाया जाता है शरीर को, यानी कि शरीर को साध करके हम अपने मन पर नियंत्रण पाते हैं। लेकिन जो कहा गया है कि सर्वाण्यपि हठाभ्यासी राजयोग फलावधि, जितने भी हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो हम राजयोग तक पहुंचने के लिए करते हैं। राजयोग क्या है? जो महर्षि पतंजलि ने दिया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसमें 8 अंग होते हैं। जब इनको आप फॉलो करेंगे तब आपको असली रिजल्ट मिलेंगे। यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान नियम के अंतर्गत आता है। ये एक बहुत बड़ा विषय है, इसको समझने में समय लगेगा। इसके लिए तो हम अगर बात करें तो अलग से ही हमें पूरा पॉडकास्ट चाहिए। तो
इस पे हम अभी बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपका जब शरीर स्वस्थ होता है, शरीर बेहतर होता है, एक अलग ही ऊर्जा आपके अंदर होती है, उमंग होती है, कार्य करने का मन करता है। और अगर शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार लगता है आपको। तो सबसे पहले तो अपने शरीर को यानी कि अन्नमय कोश को ठीक करो। उसके बाद जो हमने शुरुआत में ही बात की, प्राणमय कोश पर काम करो। प्राण से आपके विचार ठहरने लगेंगे और बुद्धि स्थिर होने लगेगी। स्थिर बुद्धि से जो भी करोगे वो आपके लिए काम करेगा। तो इसमें फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए राजयोग को समझना पड़ेगा, तभी आप पूरे योग से लाभ ले सकते हैं। तो ये एक विस्तृत विषय है। बहुत सही, बहुत सही। तो मुझे लगता है जैसे एक राजयोग भी एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर बात करनी चाहिए। चलिए, हमें दोबारा आप मौका देंगे तो हम बात करेंगे आपसे ज़रूर। मैं जैसे अभी ना, जैसे आजकल टीनेजर्स हैं, जो बच्चे हैं, मतलब बच्चे मतलब 12-13 साल से और वो 20-21 साल की एज वाले, जो ये जो दौर है, ये जो बच्चे हैं, ये अगर ये अपनी लाइफ में डेली बेसिस पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो उनको अपने रूटीन में क्या बदलाव करने की ज़रूरत है? चाहे वो सोशल मीडिया हो या बहुत सारी चीज़ें जिनमें बदलाव की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक सही चीज़ में ध्यान लगाने के लिए आपको बहुत सारी गलत चीज़ों से ध्यान हटाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या चीज़ें हो सकती है जो करनी चाहिए उन्हें? तो देखिए, सबसे पहली बात तो जीवन शैली, लाइफस्टाइल को अपनी ठीक करना और उसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें जोड़ना। जो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि विचार बहुत ज़रूरी हैं। हमारे विचार कहाँ जा रहे हैं उस पर एक नज़र रखो, दृष्टि रखो। भले ही वो रुक नहीं रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि विचार आपको कहाँ ले जा रहे हैं। अगर आपको ये पता चल गया कि यहाँ इस पॉइंट पे मैं ठीक नहीं हूँ, तो बहुत अधिक संभावना है कि आप उस काम को छोड़ेंगे, आप उसे कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका मन बार बार कहेगा गलत है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि अपने मन पर ध्यान देना। इसको आप ऐसे समझें, जब एक किसान अपने खेत में पानी देता है तो वो करता ये है कि अपने खेत में एक मेड़ होती है, उस मेड़ को पहले मजबूत करता है और फिर उसका निरीक्षण करता है। फिर उसमें पानी देगा और फिर उसे छोड़ नहीं देगा, घूमता रहेगा। जब तक वो खेत में पूरा पानी देगा, घूमता रहेगा, देखता रहेगा कि पानी कहीं से बाहर तो नहीं जा रहा है, रिसाव तो नहीं हो रहा है। इसी तरीके से शुरुआती समय में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान कैसे देना है? सुबह आप उठते हैं, उठ करके हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, आत्मबोध की साधना, यानी कि उठते ही अपने शुरुआत के पहले विचारों को पॉजिटिव कर दो, बेहतर कर दो और उनको अपने उस लक्ष्य से जोड़ दो जो आप दिन भर में करना चाहते हैं। सुबह उठे और उठ करके आज मैं संकल्प करता हूं कि मेरे मन में कोई भी गलत विचार नहीं आएगा। आज मैं संकल्प करता हूं कि जो भी गलत विचार उठेगा उसके उल्टे विचार, विपरीत विचार में लेकर के आऊंगा। गलत विचारों के सामने मैं अपने संकल्प को खड़ा करूंगा और उनसे मैं हटूंगा। ये आप संकल्प करो, उठो और ये बल मांगो ईश्वर से कि कहीं ना कहीं जो मैं अब तक गलती कर रहा हूं, करता आया हूं, उसको अब मैं सचेत हो गया हूं, अब मैं उसको छोड़ने वाला हूं और ऐसा होगा ही। दिन भर में अपने विचारों के प्रति सावधान रहो और संध्या में सोने से पहले ये मूल्यांकन करो और लिख लो चाहे कि जो मैंने सुबह संकल्प किए थे, जो मैंने सुबह चीज़ें निर्धारित करी थी, क्या मैंने वो पूरी की हैं या फिर नहीं की हैं। इस तरीके से जब आप अपने पूरे दिन को ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पास पूरा अपना एक, आपने ट्रैक किया एक चीज़ को और आपके पास रिजल्ट है कि मैं कितना प्रोग्रेस कर रहा हूँ। प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं तो फिर से हम रीचेक कर रहे हैं, फिर से हम देख रहे हैं। ये एक चीज़ हुई। सुबह उठना, एक व्यक्ति है जो सुबह उठ रहा है 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, उसके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे? सुबह अपान वायु सक्रिय रहती है। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि नाभि से नीचे की तरफ जो वायु काम करती है वो अपान वायु है। ये सुबह सक्रिय रहती है। ब्रह्म मुहूर्त का समय जो 4 बजे के आसपास का होता है और उससे आगे के समय तक ये सक्रिय रहेगी। अगर आप उठ ही रहे हैं 10 बजे तो अपान वायु का समय नहीं रहा। अपान वायु का काम होता है आपके मलों को, स्टूल को, यूरिन को शरीर से बाहर ले जाना। तो उस समय पर आप नहीं उठे, बाद में उठ रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको होगी। जिस व्यक्ति को निरंतर कॉन्स्टिपेशन होता है उसको नाइटफॉल की समस्या बढ़नी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ जितने भी नाइटफॉल की समस्या होती है वो सुबह 3 बजे के बाद ज़्यादा होनी शुरू होती है, 4 बजे के बाद ज़्यादा होनी शुरू होती है, क्योंकि अपान वायु सक्रिय है। जो काम मलों का निष्कासन करने के लिए करना था अपान वायु ने, अब वो
आपके स्पर्म को बाहर ले जाने के लिए उसने कर दिया, क्योंकि उसका तो काम है, वो तो करेगी। आप सोते रहोगे तो आपको ये नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना और जो हाई कॉस्मिक एनर्जी उस समय पर होती है उसको फील करना और उस समय पर ध्यान करना, योग करना, आपके पूरे दिन को ये बदल देगा। पूरे दिन में जो आपकी मनोस्थिति है, जो वृत्ति है, वो फिर पूरी बदली रहेगी। तो इतना तो पहला कदम यही है, यहाँ से शुरू करना चाहिए। और फिर उठ करके आप हल्का व्यायाम कर रहे हैं, आप हल्का अच्छा आहार ले रहे हैं, आप सोने से पहले बिल्कुल दूध लेना या कोई आहार लेना उस चीज़ को छोड़ रहे हैं। ये चीज़ें आप अगर बदल लेते हैं और सोशल मीडिया पे जो भी गलत चीज़ें आती हैं, कुछ भी आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, छोटा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं आप, कम से कम प्रयोग कर रहे हैं, गलत चीज़ों को आते ही हटा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, उनसे बचें। तो मुझे लगता है कि अच्छा प्रभाव इस चीज़ों का देखने को बहुत सही। जैसे ना क्या जब आई एम श्योर बहुत सारे आपके पास सवाल आते होंगे ब्रह्मचर्य के ऊपर भी, ऐसे कुछ सवाल आए हैं जो आपको लगता है तो लोगों को इतने सारे मिथ कैसे हैं या गलतफहमियां कैसे आ गई हैं ब्रह्मचर्य के बारे में, तो ऐसे कुछ आप शेयर करना चाह रहे हैं? कई लोगों का ऐसा मत होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो नपुंसकता आ जाती है। हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो गृहस्थ जीवन में जाएंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, इस तरीके का होता है। कई लोगों को ऐसी भी होती है, कई प्रश्न आते हैं, विचित्र हैं लेकिन आते हैं, कि अगर हम हस्तमैथुनादि क्रियाएं नहीं करेंगे तो हमारी जननेंद्रिय का जो साइज है, आकार है, वो छोटा रह जाएगा या फिर इसका ग्रोथ नहीं होगी। इस तरीके की चीज़ें आती हैं। कई आते हैं कि हमें प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा क्योंकि जो स्पर्म है वो ज़्यादा अंदर स्टोर हो जाएगा हमें प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा। इस तरीके की चीज़ें भी हमारे सामने आती हैं। कई लोग कहते हैं कि अगर हम सिद्धासन का अभ्यास करते हैं तो हमें जो है नपुंसकता की स्थिति में हम चले जाएंगे, हमें ऐसा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें गलत हैं। आप योग करते हैं, आप जो भी कुछ अभ्यास करते हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उससे संयम आता है। आप जब तक उस संयम की स्थिति में रहना चाहें तब तक रह सकते हैं। आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, आपका विवाह हो गया, उसके बाद आपको उस स्थिति से बाहर आना है, आप बाहर आ जाएंगे। आपकी क्षमता बढ़ेगी, घटेगी नहीं। लेकिन जो इस तरीके के विचार ये आ रहे हैं मन में लोगों के, यही व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया, किसी ने कह दिया, ये सारी चीज़ें हमें अपने दिमाग से हटानी चाहिए। और हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे कितने ही योगियों ने, ऋषियों ने और हमारे पूर्वजों ने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया है। और हमारे यहाँ पर देव दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और हमारे यहाँ पर पितामह भीष्म जैसी प्रतिभाएं हुई हैं, जो कि इतने वृद्ध हो जाने के बाद भी ये कहते हैं कि भाई जब तक पितामह भीष्म है तब तक सेना को परास्त किया ही नहीं जा सकता। ऐसा बल, ऐसा शौर्य। अगर ब्रह्मचर्य पालन करने से हानि हो जाती तो क्या वो अखंड प्रतिज्ञा जो उन्होंने ली थी उसके दुष्प्रभाव नहीं होते? क्या वो वैसा व्यक्तित्व तो तैयार हो सकता था? हमारे सामने उदाहरण है, लेकिन फिर भी हम उदाहरणों से नहीं सीखेंगे। हमें क्या चाहिए होता है कि हमें हमारे भोग को पुष्ट करने वाले बात कोई कर दे, वो हमें बहुत अच्छी लगेगी। अरे कुछ नहीं होता है, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल नॉर्मल है, करना चाहिए, रोज़ करना चाहिए, रोज़ भी कर सकते हो। व्यक्ति को लगता है कि हाँ ये बात ठीक है, लेकिन फिर जब वो पतन करा करके अपना आता है तो फिर वो बड़ी महंगी पड़ती हैं चीज़ें। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे जो उदाहरण हमारे पास हैं, जो उनके जीवन पर कार्य किया है, उन चीज़ों ने हमारे पर भी करेंगे, तो हमें पालन करना चाहिए। जी, ये आई थिंक ये मुझे लगा जो आपने बातें बताई हैं शायद ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी जी जी, बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं इसका, क्योंकि ना जो एक और आपने बात बोली ना कि हम कंटेंट भी वही कंज्यूम करते हैं इस टॉपिक पर जो हमें लगता है कि हमारी नीड तो पूरी हो रही है, जो अच्छा बोल रहा है। और इसीलिए लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अपना कंटेंट बना रहे हैं वो शायद इस वजह से नहीं बना रहे हैं कि लोगों को कितनी मदद होगी, वो इस वजह से उनका प्राइम मोटिव है मेरे को व्यूज ज्यादा कैसे आएंगे। बिल्कुल। तो वो आई थिंक वो शायद कहीं ना कहीं गलत है। और हमारे संपर्क में ऐसे भी बहुत सारे जो यौन रोग विशेषज्ञ हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरे साथ ये बात साझा की है कि जब हम पढ़ रहे थे तो हमें पढ़ाया गया कि इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है, ये चीज़ें नॉर्मल हैं, ये की जा सकती हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिस में आए, जब हमने लोगों की स्थिति को देखा, तब हमने रियलाइज़ किया कि नहीं, फ़र्क पड़ता है। और अब वो भी यही चीज़ें अपने जो उनके पास आते हैं लोग, तो उनको भी यही बताते हैं कि भाई पालन करो ब्रह्मचर्य का और इन चीज़ों से बचो, इससे हानि ही होगी।
तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनुभवगम्य होती हैं, हाँ। जिनको आप केवल किताब में पढ़ लिया ठीक है ये चीज़ें नहीं, आप जब आएंगे धरातल पर काम करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें कितने लोगों का जीवन खराब कर रही हैं। और हम वो चीज़ें बहुत नज़दीकी से देखते हैं क्योंकि युवा कहीं ना कहीं मेरे साथ ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं, हाँ। आयु की वजह से कह लें जिस भी तरीके से, तो वो सारी चीज़ें मेरे सामने बहुत आती हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए मैं इस दिशा में काम करता हूँ कि अगर यहाँ पर सुधार हो गया तो बड़ा बदलाव हो जाएगा। जी, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। तो ऑलमोस्ट सर हम टुवर्ड्स द एंड है हमारे पॉडकास्ट के। अब जो भी आपने ज्ञान शेयर किया हमारे साथ, ये नॉलेज जो शेयर किया है, मैं यकीनन मानता हूँ कि शायद मुझे और हमारी जो ऑडियंस है, जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है, उसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें समझ में आई हैं जो मुझे ऐसा लगता है डूएबल हैं, की जा सकती हैं। इतना मुश्किल शायद नहीं है जितना मुश्किल ये इंटरनेट ने बना दिया है। बिल्कुल कि ये ब्रह्मचर्य, ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी बात है। यानी बड़ी बात है तो मतलब मुश्किल होगा, असंभव जैसा कर दिया। असंभव जैसा कर दिया। तो आपके माध्यम से वो लोगों तक पहुंचा है और बहुत ही सरल भाषा में आपने समझाया, तो बहुत अच्छा है सर, थैंक यू सर। अब मैं ना एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ यहाँ पर कि अगर कोई भी इंसान 1 साल तक, मानते हैं 1 साल तक एक ऐसा पीरियड है जो कि काफ़ी बड़ा पीरियड है, 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो वो अपने अंदर क्या बदलाव देख सकता है? अपने मस्तिष्क में, माइंड में, ब्रेन में क्या बदलाव देख सकता है, या फिजिकली क्या बदलाव देख सकता है? और अगर उसको ये 1 साल तक करना है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है और वो निश्चय करता है आज चलो 1 साल तो मैं नहीं करूंगा, वो उसको उसके लिए क्या स्टेप बाय स्टेप गाइड होगी कि क्या उसको करना चाहिए ताकि वो 1 साल तक सक्सेसफुली इसको कर पाए? देखिए, कई सारी चीज़ों पे तो हम बात पीछे कर चुके हैं। हाँ। उन चीज़ों को लिख लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हाँ चलो ठीक है ये सारी चीज़ें कर लेंगे, लेकिन एक भी चीज़ अगर छूटती है तो वही चीज़ ऐसी होती है वही उसे गिरा देगी। तो सारी चीज़ें लिखना और उनको एक एक करके अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना, हमने जीवन शैली बताई, सारी चीज़ें बताई, वो करना ज़रूरी है। दूसरी बात जो सबसे ज़रूरी मुझे लगता है वो है सावधानी, सजगता और लापरवाह ना हो जाना। क्योंकि मैंने देखा है कि एक व्यक्ति ने संकल्प किया और उसने संकल्प निभा भी लिया, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, और फिर उसे लगने लगा अरे मैं तो कर ही लेता हूँ, अरे मुझे तो कोई समस्या नहीं है, अरे मैं तो किसी व्यक्ति से ऐसी बात भी कर लूँगा, किसी गलत तरीके की चीज़ को भी देख लूँगा, मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो लापरवाही हो जाती है ये ही हमेशा हमेशा गिराती है व्यक्ति को, क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव है अहंकार का स्वभाव। हमारी वीडियोज़ के नीचे आप देखेंगे कमेंट्स होते हैं, मेरे 30 दिन हो गए, मेरे 3 महीने हो गए, मेरे 4 महीने हो गए, और फिर वो मतलब एक कहीं ना कहीं एक अहंकार आ जाता है और वो लापरवाही आ जाती है, और उस लापरवाही के कारण ही एक विचार व्यक्ति को गिराने में सक्षम होता है। मैंने अपने बंधुओं के साथ भी कई बार साझा की है। एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूँ। एक बार महर्षि वेदव्यास कुछ बोल रहे थे और उनके ही शिष्य जैमिनी उसको लिख रहे थे। तो बोलते बोलते वेदव्यास कहते हैं कि ब्रह्मचारी को कभी भी किसी भी स्त्री के साथ एकांतवास नहीं करना चाहिए, भले ही वो उसकी बहन हो और माता ही क्यों ना हो। तो इस तरीके का वो कुछ कहते हैं। तो जैमिनी कहते हैं कि नहीं, एक ब्रह्मचारी, एक तपस्वी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसको काम के वेग आ ही नहीं सकते, वो तो इंद्रिय जय है, उसने तो मन पर काबू कर लिया है, उसे तो कोई चीज़ें ज़्यादा संयम की जरूरत नहीं है, वो तो अपने स्थित हो गया है। वेदव्यास कहते हैं कि ऐसा नहीं है, सावधानी बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति जब लापरवाह होता है तभी गिर जाता है। तब वो कहते हैं कि गुरुदेव मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। वेदव्यास उन्हें तब कुछ नहीं कहते हैं कि ठीक है। कुछ समय बीतता है, अंधेरी रात होती है, वर्षा हो रही होती है। उस वर्षा में जैमिनी की कुटिया का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। जैमिनी जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि सामने एक सुंदर कन्या खड़ी है, लड़की खड़ी है, जिसके वस्त्र पानी से भीगे हुए हैं और वो बहुत ही सुंदर है। जैमिनी जैसे ही उसे देखते हैं तो वो अपना नियंत्रण खो देते हैं और उनके अंदर ऐसी स्फुरणा होती है कि ये विचार मेरे मन में कैसे आया। काम का विचार उनके मन में आ जाता है। ऋषि हैं लेकिन काम का विचार आ जाता है और वो तुरंत, क्योंकि सावधान थे, ऋषि थे। एक सामान्य व्यक्ति क्या करता कि अरे भोगते हैं भोग को, लेकिन ऋषि थे। कहते हैं कि क्या आपको मुझसे काम है? वो कहती है कि मैं रात्रि में रास्ता भटक गई हूँ, तूफान आ रहा है, जा नहीं सकती हूँ, स्त्री हूँ तो मुझे कोई ना कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है, तो एक रात का आश्रय चाहिए।
जैमिनी सोचते हैं अगर यहाँ रखूंगा तो समस्या हो सकती है। जैमिनी कहते हैं कि यहाँ से काफ़ी दूरी पर एक कुटिया है हमारी, वहाँ जाओ, अंदर जाओ और अंदर से दरवाजे को बंद कर लेना, और अगर मैं भी आऊँगा तो दरवाज़ा मत खोलना। वो यही करती है, जाती है, अंदर जाती है, दरवाज़ा बंद कर लेती है और वो वहाँ पर रुकती है। जैमिनी के अंदर काम का वेग बढ़ता है और वो उस कुटिया की तरफ बढ़ते हैं, जा करके दरवाज़ा खटखटाते हैं कि दरवाज़ा खोलो। वो कहती है कि कौन है? तो जैमिनी कहते हैं कि मैं हूँ, जैमिनी हूँ। कहती हैं कि मैं तो दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तो वो कहते हैं कि अरे मैंने ही तो तुम्हें आश्रय दिया है, मेरे कहने से भी दरवाज़ा नहीं खोल रही हो। वो कहती है कि आपने ही ये भी कहा है कि भले ही मैं ही क्यों ना आऊँ लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलना है। तो जैमिनी का काम का वेग इतना बढ़ता है कि वो उस कुटिया की छत पर चढ़ते हैं और ऊपर से जो फूंस होता था, क्योंकि पक्का तो कुछ होता नहीं था, उसको हटाते हैं और अंदर कूदते हैं। और जैसे ही उस लड़की को आलिंगन करने वाले होते हैं, गले लगाने वाले होते हैं, तो तुरंत वेदव्यास वहाँ पर आते हैं, क्योंकि वो तो ब्रह्म समान है, वो तो ब्रह्मलीन महापुरुष हैं। तो आकर के उसे कहते हैं कि जैमिनी तू ये क्या कर रहा है? जैमिनी सचेत हो जाता है और सोचता है मैंने क्या किया। जैमिनी सोचता है कि ये तो मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। तब वेदव्यास कहते हैं कि जब एक ब्रह्मचारी या एक साधक लापरवाह हो जाता है, अपने आप को ऐसे समझने लगता है कि मैं तो अब पथभ्रष्ट हो ही नहीं सकता हूं, बस वहीं उसका पतन हो जाता है। ये बात मेरे जीवन में भी इसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर के आई, ये दृष्टांत इम्पैक्ट लेकर के आया और मैंने इस चीज़ पर बहुत ध्यान दिया, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक साधना काल होता है जब वो किसी चीज़ की शुरुआत करता है या फिर वो अपने आप से लड़ रहा होता है। तो हम भी जब शुरुआती स्थिति में थे तो वेग भी आते हैं, कई चीज़ें हमें, लेकिन हम सावधान रहें, हम लापरवाह ना हो जाएं, हम एक छोटी गलती ना करें, हम अपने विचारों का मूल्यांकन करें और ठीक सावधानी से हम आगे बढ़ें तो निकल जाएंगे। तो जितने भी हमारे बंधु हैं जो कि 1 वर्ष तो क्या, मैं कहूँगा कि संकल्प होना चाहिए कि मैं विवाह तक ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। कारण उसका ये है कि अगर हमने कह दिया कि 1 वर्ष तक करूँगा तो हमारे मन के पास ढील हो गई, छूट हो गई कि चलो 1 वर्ष तक करना है, और अगर 1 वर्ष पूरा हुआ तो तुरंत वो ब्रह्मचर्य नाश कर सकता है, क्योंकि उसका टारगेट ही 1 साल का था। अगर किसी ने 1 महीने का टारगेट किया तो मन उसे कहेगा कि हो गया 1 महीना, अब तो छोड़ो। तो अपने लिए ऐसा कमजोर पल, एक कमजोर समय ना आने दो जो कि आपको आपके मार्ग से हटाए। आप ये कहो कि जितना मुझसे ईश्वर कराएं करूंगा और मैं विवाह तक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ये एक सार्थक संकल्प होगा। बाकी शुरुआती समय में एक व्यक्ति 30 दिन का करता है, एक व्यक्ति 2-3 महीने तक करता है, तो हताश नहीं होना है, क्योंकि ऐसे ही प्रगति होती है। एक बच्चा भी चलना सीखता है, चलता है, गिरता है, उठता है, ऐसे ही सब कुछ वो धीरे धीरे सीखता है। तो इसी प्रकार से आप इस मार्ग में अबोध हैं, नए हैं, अपने आप को नया समझ करके जितना बन पड़े उतना करें। अगर गिरे, अगर त्रुटि हुई तो ये देखें किस वजह से हुई, उससे सीखें, क्योंकि अनुभव से व्यक्ति सीखता है। जीवन में सफलता चाहिए तो क्या, अनुभवों से सीखेगा। बहुत सारे फेलियर आएंगे, उनसे सीख करके आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, जहाँ गिरे उसे नोट करो और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। और ऐसा बिल्कुल मत समझो कि नहीं हो सकता है। आप जिस पॉइंट पे खड़े होके आज सोच रहे हो कि नहीं हो सकता है, वो आपका एक कमजोर बिंदु है। लेकिन अगर आप उस मजबूत माइंडसेट में चले जाते हैं, यही चीज़ आपको आसान लगेगी। जो कहते हैं, हमें भी कहते हैं कि कैसे हो सकता है, भाई हो जाता है। आप उस चीज़ की तरफ प्रेरित होंगे तो अंदर से आपका मन ही आपको कहेगा कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका अभ्यास बदल गया है, आपकी वृत्ति बदल गई है। जब तक ये ना बदले तब तक सावधान रहो, और इस प्रकार से चलेंगे तो बिल्कुल किया जा सकता है। बहुत ही सुंदर। मुझे लगता है कि आई थिंक ये सब बातों का जवाब भी मिल गया कि अगर कोई इसको, कि मैक्सिमम कितने वक्त तक किसी को करना ही चाहिए। हाँ। तो जैसे आपने, जब तक आप वैवाहिक जीवन में नहीं जा रहे हो तब तक तो आपको इसको करना ही चाहिए। जी। उसके बाद भी आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना और चाहिए। एक आपने पूछा प्रभाव के विषय में भी। तो प्रभाव जो है वो मैंने जैसे शुरुआत में आपको कहा कि कितने दिन में भरपाई होगी, तो इसी बात पर निर्भर करता है कि आप किस स्थिति में हो। कुछ लोगों को प्रभाव दिखने शुरू हो जाते हैं 1-2 महीने के अंदर ही। जैसे कि सबसे बड़ा प्रभाव होता है शांति। जो विचार आपके भटक रहे थे, आपको भटका रहे थे, वो अब ठहरने लगेंगे और जीवन में व्यवस्था आएगी। दूसरा प्रभाव दिखता है ऊर्जा, क्योंकि बाहर अभिव्यक्ति से पहले आंतरिक ऊर्जा होती है। आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप व्यायाम करेंगे तो शीघ्रता से आपकी मांसपेशियां भी विकसित होंगी। और प्रभाव होते हैं मेधा शक्ति, यानी कि आपकी बुद्धि की जो एक क्षमता है, मेमोरी आपकी है, वो भी बेहतर होनी शुरू हो जाती है। आप देखें
स्वामी देवदयानंद सरस्वती को देखें, उन्होंने 3-4 साल के बहुत कम आयु में ही और बहुत कम समय में ही उन्होंने पूरे शास्त्र, वेद आदि और कितने भाष्य, सब कुछ उन्होंने किया। आप विवेकानंद का उदाहरण देखते हैं तो उनको कहते हैं कि हम ऐसी स्मृति कैसे प्राप्त करें। हमारे बंधु भी कहते हैं कैसे होगी, क्योंकि उन्होंने ये अपनी पुस्तकों में भी लिखा है कि ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, उन्होंने भी लिखा है। तो ये सारी क्या है कि मेधा शक्ति विकसित हो जाती है। अभी हम कुछ समय पहले ही एक गुरु से मिलते हैं, बड़े ही विद्वान थे, वो बहुत ही वृद्ध थे, मतलब उनके जीवन का मैं कहता हूँ कि अंतिम पड़ाव वो था। 100 वर्ष से ऊपर की उनकी आयु थी और वो पूरा दिन बैठे रहते और उनके सामने पुस्तकें रहती और स्वाध्याय करते रहते, और हम एक श्लोक उनसे पूछते तो वो एक शब्द कहते ही कुछ भी श्लोक में कहता तो वो पूरा उसको बोलते और उसकी व्याख्या कर देते। मैं सोच रहा हूँ कि ये वृद्ध भी हैं, मस्तिष्क की क्षमताएं कम होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसी क्या बात है जो इनको इतना विलक्षण और स्मृति को बेहतर बनाए हुए है। मैंने उनसे यही पूछा, क्योंकि मैं उसी से प्रभावित हुआ कि आपके अंदर अभी भी ऐसी स्थिति कि आप पूरा दिन बैठे हैं, पूरा दिन पढ़ रहे हैं और आपकी स्मृति इतनी बेहतर है, तो मैं ऐसा क्या समझूं कि ये कैसे हो पा रहा है। तो उन्होंने एक ही बात कही, ब्रह्मचर्य। उन्होंने ये बात कही, क्योंकि वो बहुत बोलते नहीं थे, बहुत बात नहीं करते थे, तो उन्होंने एक शब्द में ही निपटा दिया कि ये करो। तो मैं अपने बंधुओं से भी यही बार बार कहता हूँ कि इसको आप अनुभव करो। अगर आपको विलक्षण बदलाव, अद्भुत बदलाव जीवन में नहीं मिलते हैं तो फिर हमसे बात करो, हम आपको बिल्कुल बताएंगे कि कहाँ त्रुटि हो रही है और क्या है, लेकिन अनुभव खुद करना होगा और इसके महत्व को समझना होगा, क्योंकि हर एक विद्वान, हर एक ऋषि, हर एक शास्त्र यही कहता है कि ये आधार है, इस पर पैर टिका करके ही आगे बढ़ना होगा। बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। तो मुझे लगता है कि आई थिंक काफ़ी चीज़ों पर हमने चर्चा कर ली है जी। और अगर मेरे को लगता है ऐसे बहुत सारे बीच में बहुत सारी बातें ऐसी उठी हैं जिसके लिए मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम दोबारा बैठें और दोबारा इस पर बात करें। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये भी यकीन है कि ये जो आज का ये पॉडकास्ट नहीं है, शायद ये मेरे लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा ज्ञान का सागर है। जी। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनेगा हमेशा के लिए, कि कभी भी वो अपना साहस छोड़ते हैं या फिर गलती कर जाते हैं तो वापस से वो इस पॉडकास्ट पे आएंगे और देखेंगे और उनको हिम्मत मिलेगी, निश्चित रूप से, ताकि वो अपनी लाइफ में ब्रह्मचर्य को पालन कर पाएंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को, अबंडेंस को, जो मैनिफेस्टेशन चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, वो सब चीज़ें कर पाएँ। तो कोई ऐसा आखिरी मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं, फाइनल मैसेज ऑफ दिस पॉडकास्ट? ये अब तक हमने ब्रह्मचर्य के विषय में बात कर ली, दूसरी चीज़ें, लेकिन हमारे कुछ सामाजिक कर्तव्य भी होते हैं। हाँ। तो उन स्तर पर भी आपके लिए भी है ये कि हमारे विद्वानों ने कहा है कि यज्ञार्थ कर्म करो, यज्ञार्थ कर्म, या फिर लोक संग्रह के लिए कर्म करो। यानी कि कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो उसमें ये देखें कि मेरे बेनिफिट से पहले सामने वाले का क्या बेनिफिट इससे हो रहा है। मैं अक्सर देखता हूँ आजकल सोशल मीडिया पे, क्योंकि हम उस मार्ग से आ रहे हैं जिसमें हमने सारी चीज़ें देखी हैं, नज़दीक से पढ़ी हैं, समझी हैं, अनुभव की हैं। आजकल सोशल मीडिया पे 80% कंटेंट तो ऐसा मैं कहूँगा जो कि आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड नहीं करता है, बस वो सुनने में अच्छा लगता है। अजीब अजीब बातें, मैंने उसका भविष्य देख लिया, मैंने ये कर दिया, ये सिद्धि वो। हालांकि योग मार्ग में सिद्धियों को भी बाधक कहा गया है और ये तो बिल्कुल वर्जित है कि आप सिद्धियों का और अपनी साधना का वर्णन करें। हमसे कभी कोई पूछता है कि आप कितना क्या करते हैं, कोई भी साधक है वो नहीं बताएगा। कहा गया है भवेद बलवती गुप्ता निर्वीर्यातु प्रकाशिता। बलवती कब होंगी? जब आपकी जो साधना है, जब उसको आप गुप्त रखेंगे, और अगर प्रकाशित करेंगे तो वो नष्ट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभिमान आ जाएगा उसके पीछे। तो हमें देखना ये होता है कि हमारी बातें कितनी व्यूज आए या कितनी चलें या क्या, ये चीजें नहीं, उनसे दूसरे लोगों के जीवन में क्या वैल्यू ऐड हो रही है, और जो हमारे द्वारा कहा गया एक एक शब्द है, क्या उसके लिए हम उत्तरदायी हैं कि वो हमने अपने जीवन में भी हम उसको लेके आए हैं, और जो हम फॉलो करते हैं वो हम बोल रहे हैं। कोई हम ऐसी बात नहीं कह रहे हैं जिससे कि कोई भी गलत तरीके से प्रभावित हो सकता है। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें देखें, और जो चीज़ें इस पॉडकास्ट से जो भी बंधु हमारे सीखते हैं उनको अग्रेषित करें, और इस पॉडकास्ट को भी शेयर करें अपने दूसरे लोगों के साथ, जिससे कि ये मैसेज हमारा जो हम ऊर्जा लगा रहे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो ये बिल्कुल करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं यकीन करता हूँ सभी को इस पॉडकास्ट से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, और जो भी आज डायरेक्शन, मार्गदर्शन हमें दिया गया है योगी जी द्वारा, और आप सब लोग उसको बिल्कुल पालन कर पाएंगे। और मुझे कहीं ना कहीं यकीन है जितनी सरलता से समझाया गया है
मेरे को ये पहली बार ऐसे ये टॉपिक ऐसा महसूस हुआ है कि ये किया जा सकता है। ये ऐसा टॉपिक नहीं है जो नहीं किया जा सकता, और जिसके बाद हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन, चेंजेस, बदलाव वो देख सकते हैं। सर, मुझे एक और छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि अगर कोई भी जो हमारी ऑडियंस है ये आपसे जुड़ना चाहती है, आपसे कोई सवाल करना चाहती है पर्सनली, तो क्या क्या माध्यम है जिससे वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? हमारे जो भी यूट्यूब चैनल हैं उनसे तो लाभ लिए ही जा सकते हैं। योगी वरुणानंद यूट्यूब चैनल, आप तो अवगत हैं ही। एक अगर योग के विषय में जानकारी किसी व्यक्ति को चाहिए तो सनातन हठ योग, सनातन यानी कि जो प्राचीन है, सदा से है, वो योग जो कि भगवान शिव ने हमें दिया, हमारे योगियों ने परंपरा में आगे लेकर के आए, कहीं ना कहीं उनसे ऑथेंटिक चीज़ें, जो सार है योग का, वो हम वहाँ पर लाने की कोशिश करते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित अलग अलग विषयों से। तो वहाँ पर सनातन हठ योग चैनल पर यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं। और योगी वरुणानंद ऐप है हमारी, जो कि एंड्रॉयड के लिए उपलब्ध है अभी, तो वहाँ पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर ग्रुप्स हैं, वहाँ पर जुड़ करके भी जो भी प्रश्न है अपने रख सकते हैं। तो इस प्रकार से तो गाइज, मैं ये सारे के सारे लिंक, इंक्लूडिंग दी लिंक ऑफ ऐप, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं दिल से चाहूँगा कि आप कंटेंट आप जब देखेंगे ना, तो आपको जो सहजता आपने अभी देखी है, मतलब वो आप महसूस करेंगे। मैं तो साक्षात हूँ इनके सामने, तो बहुत अलग महसूस कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ और सब कुछ बिल्कुल बदल सा गया है। आई एम श्योर मैं बहुत सारे बदलाव अपने अंदर देख पाऊँगा इसके बाद भी। तो आप सभी जगह पर आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये बदलाव आप लाना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि ये इसकी शुरुआत मैं आज से कर रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से कोई प्योर सोल हमारे चैनल पर आए और हम उसके बाद पॉडकास्ट करें, आप हमें उनका नाम ज़रूर रिकमेंड करना। तो जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। सर, थैंक यू सो मच। हरिओम, हरिओम।